आप सबको विकास की स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? यस मैम। ओके। अब देखिए, सबसे पहले तो ये था विकास, आपका जो लास्ट प्रीवियस वाले में कैलकुलेटर वाला जो क्वेश्चन था ना, जिसमें आपने कॉस्ट कैलकुलेटर का प्लगइन लिया था और मैंने फॉरबिडन कैलकुलेटर का प्लगइन लिया था। सो बेसिकली मैंने उसके लिए काफी ट्राई किया था, बट प्रॉब्लम उसमें एक आ रही है, मतलब मुझे तो एक आ रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी वैसे, बाकी अगर और भी हम ट्राई कर लेंगे, कि उसमें ये एक तो पहली प्लग मेरा लो, चलिए टोटली पेड है तो हम उसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमने आपका वाला भी जो ये कॉस्ट कैलकुलेटर आपकी साइट पे ऊपर दिख रहा है ना, सेम मैंने भी किया था। बट उसमें एक प्रॉब्लम बस इतनी सी आ रही है ना, जो यूट्यूब पे मैंने देखा था उसमें क्या था कि उनके पास सारे के सारे मतलब नहीं है, उन्होंने पेड कॉस्ट कैलकुलेटर को परचेज किया था, मतलब उसका अपग्रेड वर्जन लिया था और कुछ फॉर्मूलाज पुट करने का था, और वो मेरे हमारे वाले प्लगइन में नहीं दिख रहा। जैसे आप कॉस्ट कैलकुलेटर पे एक बार क्लिक करिएगा, जो हाँ उसी में देखिए कॉस्ट कैलकुलेटर का भी है। हाँ, आप इसमें क्रिएट कैलकुलेटर पे जाइएगा। स्क्रॉल डाउन करिए एक बार नीचे, और स्क्रॉल कॉस्ट, हाँ इधर कैलकुलेटर पे जाइए, नीचे नीचे, हाँ कैलकुलेटर पे। क्योंकि इसमें सारे इन्होंने ना पेड कर दिए हैं, और इसमें फॉर्मूला एक बार में सिर्फ एक ही लग सकता है, मतलब अगर आपको एडिशन का चाहिए ना तो सिर्फ एडिशन का ही लगेगा, उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन इसका नहीं लग पाएगा। हाँ स्क्रॉल करिए, देखिए यहाँ क्रिएट न्यू करके आ रहा है, क्रिएट न्यू कॉर्नर में ग्रीन कलर से, इधर नहीं, आपके राइट साइड पे क्रिएट न्यू, न्यू ब्लैंक कैलकुलेटर, ये वाला न्यू ब्लैंक स्क्रैच से। हाँ क्लिक करिए और स्क्रॉल करिए, इफ यू, नहीं आपके में हाँ ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर में, कि जैसे यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म करना है आपको, या फिर कुछ भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट फिल करना है ना, तो ये वाली चीजें मतलब हम लोगों को फ्री यहाँ पे नहीं दी है, बस ये वाला एक प्रॉब्लम है। आप कर सकते, मानिए आपको एडिशन करवाना है, तो मानिए फॉर्मूला 1 प्लस फॉर्मूला 2, मतलब मानिए दो न्यूमेरिक नंबर को, न्यूमेरिक 1 न्यूमेरिक 2, फॉर एग्जाम्पल 2 + 2, तो वो एडिशन एटा 1 एक ही आ पाएगा आपको। जैसे हम लोग का जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं ना, वो प्रॉपर मतलब इसमें नहीं आ पाएगा उस जगह पे। मतलब इसमें बस एक ये वाला ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने इसमें दो देखे थे फॉरबिडन, तो हम उसको नेग्लेक्ट करें बिकॉज वो तो टोटली पेड है, टोटली। जैसे आपके में कुछ तो ये टेक्स्ट फील का दिया भी है, बट कॉस्ट कैलकुलेटर का एक दो बार हम और प्रैक्टिस करते हैं, अगर कुछ ऑल्टरनेटिव निकलता है तो हम आपको बता देते हैं। वरना इसमें जितने भी ये प्रो वाले जितने आप देख रहे हैं ना, मतलब मैंने जितने देखे थे वो यही यूज किए थे इस वजह से। लेकिन हाँ, पेंडिंग रख लेते हैं इस मैटर को, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, मतलब मुझे जब समझ में आ जाएगा ना, हम आपका इसमें हेल्प कर देंगे इस वाले जी में। जी। अब आपका वो वाला था, क्या बोलते हैं, फुटर का मेरे, था ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अभी ना आप एक बार अपीयरेंस में जाइएगा, अपीयरेंस देन कस्टमाइज में, हाँ। और एक बार स्क्रॉल डाउन नीचे करिए। ठीक है, मेन्यू है, ये है, ये ठीक है, फुटर में जाइए। और अपने पेज को भी ना एक बार, जो ये आपके ग्रीन कलर के पेजेस है, ये आपका फुटर सेक्शन है ना, ये, हाँ ये जो जी आपका, हाँ जी। तो इसमें बाय डिफॉल्ट है फुटर 1, फुटर 4, फुटर 2, फुटर 3, ये आपके। बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये कहीं मिसमैच हुआ है मेरे से, कुछ मिस्टेक। अच्छा, ये पहले शो कर रहा था फुटर हेडर, फुटर बिल्डर। ओके। फुटर टॉप, फुटर मेन, एक बार फुटर बॉटम पे आप क्लिक करिएगा, इधर नहीं, लेफ्ट साइड पे, जी हाँ।
ये है। आप इसको, इसकी जगह एक बार आप, ये है लेआउट्स, लेआउट्स में आप एक बार इसमें देखिए, वन वाले लेआउट पे जाइए एक बार, जहाँ पे नंबर वन लिखा है ना, क्लिक करिए वन पे। ठीक है, टू पे जाइए, पहले लेआउट को सही कर लेते हैं उसके बाद। क्या है मैम, ये लेआउट को डिफाइन करेंगे, क्या फीचर है ये? क्या कह रहे हैं आप? ये क्या फीचर है, लेआउट क्या है? लेआउट मतलब जैसे अगर आप इसमें जो भी आपको चेंजेस करने से, आपको देख रहे हैं नीचे बॉक्स दिए हुए हैं कि जी। एक मतलब कैसे हमारे विजिट आते थे, विजिट वन, विजिट टू, विजिट थ्री, तो एक पैरेलली कैसे पेंसिल्स के निशान आपके लगे हुए हैं। तो लेआउट्स ऐसे होते हैं कि आपको किस तरह का फुटर चाहिए, मतलब नहीं होते क्या क्या, किस तरफ आपको कंटेंट चाहिए, किस तरफ आपको क्या चाहिए, ये फुटर का आपका हो जाता है ये लेआउट। हमारी चॉइस जो जो है हाँ वो वो। हम, जी हाँ। जैसे एक मिनट, आप ये फोर वाले पे जो सेकंड वाला लेआउट है ना आपका, कॉलम लेआउट्स में, नहीं नहीं उसमें नहीं, उसमें नहीं, हाँ जी। ये वाला क्लिक करिए यहाँ पे एक बार। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही करना पड़ेगा आपका। नीव पावर्ड बाय ये वर्डप्रेस, ये वाला फुटर थ्री है आपका, ये फुटर टू आ गया, ये आ गया आपका फुटर फोर। और लेआउट के ऊपर देखिए जहाँ पे फुल विजिट लिखा, विथ ब्रिथ लिखा है ना, वहां पे जाइएगा, फुल ब्रिथ, हाँ क्लिक करिए उसको, फुल ब्रिथ कंटेंट पे क्लिक करिए। चेंजेस इसमें होंगे बाद। मैम मेरा वेबसाइट बनानी आ भी गई, हमें एसईओ में कहीं हम स्टक हो जाते हैं, यानी कि इसमें कोई करेक्शन करनी पड़ती है, तो कैसे करेंगे, हमें टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलेगी इन फ्यूचर? ये वाली चीज आप उनसे पूछिएगा, मतलब जो ओके। आप कोऑर्डिनेटर, बिकॉज मतलब हम इतना इन डेप्थ, मतलब वो वाली चीज आ जाएगी। एक बार फिफ्थ वाले पे आप जाएंगे क्या, फिफ्थ वाले लेआउट, हाँ इस पे डेस्कटॉप पे है आपका। आप एक बार ये फुटर फोर वाला जो है, ये फुटर फोर, आप इसको ड्रैग करके इसके नीचे पुट करेंगे क्या, जो ये फुटर फोर है आपका, जहाँ पे फुटर वन, फुटर टू ये लिखा हुआ है ना, हाँ इसको ड्रैग करिएगा और नीचे एक बार देखिए कि आ रहा है क्या, फुटर फोर सिर्फ। नहीं नहीं, टू के नीचे नहीं, जो एक आपका इसके भी नीचे एक है ना, प्लेन लाइन जहां जा रही है आपकी, हाँ 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 यहाँ पे। व्हाट डू यू डू, फुटर वन टू थ्री, ठीक है, चलिए ये यहाँ पे आपने रखा। अब विकास जी एक काम करिएगा, आप जहाँ पे पेंसिल्स दिख रहे हैं ना आपको ब्लू कलर के, एक बार आप वहां पे भी क्लिक करिएगा, जहाँ पे भी पेंसिल्स आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट वी डू है ना, वहां के पेंसिल पे क्लिक करिए जो एकदम लाइट ग्रीन वाले बेस पे आ रहा है, और नीचे आइए, हाँ क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका फुटर, ठीक है, इसका आपका हो गया। और इसको पे देखिए बिजनेस लिखा है, इस पे क्लिक करिए, हाँ जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है ना पूरा, उस पे क्लिक करिए। नहीं नहीं, व्हाट वी डू वाले पे, व्हाट वी डू वाला था ना आपका, उस पे आपने क्लिक किया था ना, हाँ यहाँ पे, हाँ इस वाले पे। और इसको सेंटर, ये तो चलिए आपका बेसिक वाला फॉन्ट का आ गया, फुटर वाला फोर आपका नीचे आ गया, और ये हो गया आपका, ये आपका आपकी जगह पे है, ये ठीक है, डिजिटल पे। इसमें आपको चेंज क्या करना है, पहले आप मुझे वो बताइए कि मतलब अभी अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करना है इसमें आपको। मैम एक तो विडगेट्स आते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ फुटर बिल्डर जैसे आपने हमें समझाया है ना, वो नहीं 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 फीचर नहीं, आएंगे। उससे टेंशन मत लीजिए, अगर इसमें विजिट्स की जगह फुटर भी लिखा आ रहा है ना,
उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेंशन नहीं है। मतलब आपको चेंज क्या करना है आप वो पहले मुझे बता दीजिए। पहले तो ये मैप भी पता चले हमें कैसे अप्लाई होना है, इस पे एड्रेस कैसे आएगा। इस पे एड्रेस, मैप पे क्लिक करिए। मैप पे कहीं पे वो आ रहे क्या बटन्स, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके देखिए। ये यहाँ पे पेंसिल का आ रहा है ना बटन, देखिए मैप जहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ क्लिक करिए। और इसमें ये लेआउट आ गया है, पैडलिंग आ गया आपका। नहीं ये नहीं है आपका, ये तो पैडलिंग का आ गया, जो ऊपर नीचे शिफ्ट करना है तो ये तो उसका आ गया आपका। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा ऊपर, हल्का से को। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यू लार्ज मैप का लिखा आ रहा है ना ऑप्शन, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करिएगा। कहाँ पे? ये व्यू लार्ज मैप है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए पेंसिल है। हाँ यहाँ क्लिक करिए। ये आपका मैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो वो लोगो दिया है, लोगो इम्पोर्टेंस इन योर बिजनेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम ऊपर लिख सकते हो इस जगह पे। मतलब जो आपकी वेबसाइट का नाम है आप रिमूव करके आप लिख दो अपनी वेबसाइट का नाम इस जगह पे। हाँ वो लोगो हटा दीजिएगा, वो लोगो सैंपल में दिया है, वो लोगो हटा दीजिए। ठीक है। अब इसमें आपको वो देना है, स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा सा नीचे। ये मैप का आपको लिंक देना है यहाँ पे। हमने एड्रेस मेंशन करना होगा ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, एड्रेस लिंक देना है कि मैम उसका। ये तो चेंज हो जाएगी मेरे से, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो फिर मतलब अब वो कैसे? मैं ये सोच रहा था ना, जैसे आपने हमें गाइड किया है, आपके हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे, इसमें अगर फुटर बिल्डर नहीं आ रहा है तो फिर मैं थोड़ा वहां पर कंफ्यूज हो रहा अच्छा तो नहीं 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 नहीं, तो यही वाला प्रोसीजर है। आप जैसे मेरे में विजिट दिया था ना, तो थी। आपके वाले में उस चीज को फुटर का नाम दे दिया गया है बस। ओके। बस बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस। जैसे मेरे वाले में हर जगह पे विजिट वन विजिट टू ऐसे लिख रहा था, ये आपके बाय वाले डिफॉल्ट है। में हाँ वो आपके थीम में ही वो मतलब वो वैसे है कि मतलब हमने जो थीम दिया मेरे में विजिट दिया, आपका ये वाला सेक्शन है तो वो आपके थीम में ही वो आप बोलते हैं ना इनबिल्ट, जो मैंने कहा था कि हर थीम का अपना अलग अलग नाम होगा और अलग अलग करने का तरीका होगा, तो वो आपके थीम में उसको फुटर का दे दिया गया है। ये कर लेंगे मैम हम। अच्छा ठीक है फिर। सॉरी, मतलब इसके सिवा तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? मतलब अभी तक में अगर है तो वो वाला चीज भी, मतलब आगे तो चलिए होगा तो वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैम इससे फिर रिलेट नहीं करेगा वो एक्स माइंड का, अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं वो तो हम प्लीज। आपको लास्ट में जब सेशन खत्म ओके। होगा ना तो आप बस रुकिएगा, मतलब लीव भी कर जाएंगे तो हार्डली 5 to 5 मिनट का काम है, वो हम आपको एकदम एंड में बता देंगे। ओके, ठीक फिर है। हेलो। फुटर का वीडियो रिवाइज कर सकते हैं हम? वीडियो मीन्स? फुटर बिल्डर को आप दोबारा अच्छा अच्छा, हाँ फ्लो हम में बता दे बता रहे हैं, दीजिए हम सारी चीज। बता मैं दे रहे ऑफ हैं कर फ्लो। दूं स्क्रीन में? हाँ या आप स्टॉप कर दीजिए, हम शेयर करते हैं। थैंक मैम क्या? एक बार इस वाली जो ये सर की है। यू। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वो शेयर कर मैं लेंगे दोबारा आप। कर लेता हूँ। हाँ मैम एक बार ना इसको वो दिखाना उसमें मतलब रन करके रन करके? वेबसाइट को। अच्छा आप अपनी वेबसाइट हाँ गूगल पे रन करके दिखा दीजिए इनको। कैसे? मैं जैसे न्यू गूगल ओपन करिए, न्यू टैब ओपन करिए और वहाँ पे digitalvic.com सर्च कर दीजिए, अपनी वेबसाइट का नाम, जस्ट वो रन करके आप दिखा दीजिए एक बार। हाँ ये आपका आ गया, जस्ट एंटर पुट कर दीजिए। मैम होस्टिंग अगर यूज करना चाहता है स्टूडेंट तो कैसे करवा दें इनसे? होस्टिंग देखिए यूज कर, जहाँ जिनसे आपने होस्टिंग लिया है ना, तो जी। आपको कस्टमर केयर पे बात करना, फिर स्टूडेंट्स को अगर उनके पास अगर डोमेन होगा तो फिर आप होस्टिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। और वो जो जिससे भी आपने होस्टिंग अपनी परचेज की है, चाहे मतलब जिस साइट से भी, तो आप जब उनको बोलेंगे कि इस डोमेन में भी आप होस्टिंग प्रोवाइड करा दीजिए तो वो ट्रांसफर कर देंगे आपकी होस्टिंग। पहले डोमेन होगा तभी आप विकास से वो ले सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं। मैम हाँ मैम ये ऊपर इनके हेडर पे ना जैसे 1747 करके आ रहा है ना, नो टाइटल करके। हाँ
ये क्या प्रॉब्लम है मैम? ये मैंने एक पेज बनाया था, उसमें मेरे भी आ रहा था, कुछ गलत हुआ है क्या? #174 आपने हेडर कहाँ बनाया है विकास? आप एक बार अपने हेडर पे जाएंगे क्या, उस पे वर्डप्रेस में जाके, हाँ डैशबोर्ड पे। वो तो हमने ना कंटेंट पेस्ट किया है ना, जो वो शो कर रहा है 174 से। आप एक बार मतलब एक बार बस वो शो कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो वो आपके में क्या, जैसे विकास पे तो चलो उन्होंने कंटेंट, लेकिन आपके वाले में क्या कोई एरर आ रही है क्या उस पेज पे? मैम पहले ना, जैसे वो मैंने ऑफ पेज और ऑन पेज करके जैसे बनाया था ना, तो मैंने उस पे पेज डिजाइन कर लिया, और पता नहीं मेरे से क्या गलती हुई, तो अभी ना वहाँ पे नो टाइटल इसी तरह से शो कर रहा है, नो टाइटल, और मतलब इसी तरह एरर सा कर रहा है, नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई उस बात तरह का नहीं। ही आता। हेडर आपका कहाँ पे चला गया? हेडर मेन्यू पे ना, हाँ। हेडर बिल्डर नहीं शो करता है हाँ, लेकिन। नहीं आपने हेडर बनाया था ना, आपने हेडर कहाँ बनाया था? जैसे आपने ये अबाउट, ब्लॉग, कंटेंट, कॉन्टैक्ट, ये सब बनाए थे। हाँ मैम, ये वो बन गए ना, उसके बाद मैंने जब वो बॉडी वाले पार्ट को हम्म अपडेट किया ना, मतलब हम्म बॉडी वाला पार्ट बनाया, तो हम्म उसके बाद जब मैंने उसको रन किया, तो फिर वो ना एरर ये वाला शो कर रहा था, मतलब वो फिर हेडर, मेरे को गलती 1747 में है। पता नहीं लग रही थी। एक सेकंड ये देखते हैं नो इसमें। टाइटल आ गया ना। हाँ, ये ये जो दो कितना आ रहा बताया है? था। मतलब उस पे क्लिक करने पे सही पेज पे जा रहा है, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन वहां ना ये जो वो वहां पे मजा आप बैक करो एक बार, हाँ यहाँ पेंसिल पे क्लिक करो आप, और आपका ये प्राइमरी मेन्यू आ गया यहाँ पे। इसको ऑन करिए, एक्सपैंड फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पे वो क्लिक करिए। मैम ये फीचर कैसे पता लगेंगे हमें, किसको ऑन करना है, फीचर को ऑफ करना है? ये ट्राई करके ही आपको पता लगेगा ऐसे। आप एक बार बैक होइएगा क्या प्लीज, एक बार बैक होइएगा, हाँ यहाँ से। और आप अपने हेडर टॉप पे क्लिक करिए एक बार, हेडर टॉप पे। ये तो लेआउट आ गया, बैक होइए और हेडर मेन पे जाइए। हेडर मेन, आपका ये हेडर वाला आ क्यों नहीं रहा है इसमें? प्राइमरी मेन्यू पे जाइए, प्राइमरी मेन्यू लिखा है ना, ये नहीं नहीं, ब्लू ग्रेस, जनरल के नीचे 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 जनरल के, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। और सेकेंडरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, आपके इसका नाम क्या है? प्राइमरी मेन्यू पे एक बार क्लिक करिएगा, जहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया है, हाँ क्लिक करिए। नेविगेशन पे जाइए। ये तो बटन में छेड़ता ही नहीं हूँ कहीं मेरे से, कहीं ये आपका मिसमैचिंग ना हो आ गया, जाए। लीजिए वो हट गया आपका इस अच्छा, ये पे। नेविगेशन पे रखने पड़ेंगे क्या ये सारे ये बटन? नहीं, सारे नहीं, सारे आप कर भी सकते हो, लेकिन डिपेंडेंसी आपके में सेकेंडरी मेन्यू नहीं है, उसको नेविगेशन पे मत रखिए। मैम इसकी कोई डेफिनेशन होती होगी, जैसे कि ये नेविगेशन और सिलेक्ट, इसमें क्या डिफरेंसेस है? सेलेक्ट मतलब, सेलेक्ट आपको एक ऑप्शन दिया है कि सेलेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको नेविगेशन, नेविगेशन मींस के डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आपके पेजेस कैसे, मतलब नहीं होते, किस फॉर्मेट में शो होंगे। अब तो जैसे आप प्राइमरी मेन्यू पे वापस से सेलेक्ट पे क्लिक करिए, तो बाय डिफॉल्ट आपकी, मतलब विदाउट पाथ वाली जो चीज है आपकी ये। हाँ, ये वहां पे हमने बनाया था ना सब टाइटल वगैरह, ये यहाँ हाँ, शो। तो ये वैसे ही विदाउट पाथ वाली चीज है। अब इसको आप नेविगेशन पे एक बार क्लिक करिए। इसकी कोई यूटिलाइजेशन होती होगी ना? क्या नहीं होती? यूटिलाइजेशन होती होगी इसकी ना? नहीं, हम समझे, यूटिलाइजेशन मीन्स। यानी कि किसी ने कुछ देखना है कि हमने सब टाइटल कितने तरह के बनाए हैं, शायद यहाँ से जल्दी देख पाता होगा कोई। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, ये आपके पेज में जो आपने ऐड ऑन किया है ना, ये बस उसी के रिगार्डिंग है, मतलब और कुछ नहीं है। ये तो लोकेशन बस आपका डिस्क्राइब करे कैसा आपका मेन्यू ये दिखाई देगा। और इसको पब्लिश करके एक बार बैक होइएगा, पब्लिश करके एक बार बैक हो जाइए। आदित्य जी, ये समझ आ गया आपको, नेविगेशन करना पड़ेगा आपको पीछे। आपके में है क्या आदित्य? ये यस मैम। सिलेक्ट और नेविगेशन में आप दिखा। जो इनके में अभी आपने देखा ना, ये क्या बोलते हैं, नेविगेशन का जो इन्होंने फॉलो किया प्रोसीजर, कस्टमाइज मेन्यूज में जाके, आपके में भी है क्या नेविगेशन का ऑप्शन, कि आपके में कुछ और दिखा रहा है?
नहीं मैम, मेरे में तो कुछ और था। फिर आप। अच्छा, आप अभी लैपटॉप से हैं कि कैसे नो हैं? नो मैम, नो मैम, मैं तो मोबाइल से। ओ, तो आप अभी हो सकते हैं क्या लैपटॉप से? मानिए नहीं आप मैम। मतलब कि कैसे होता है कि हर के थीम का अलग, मानिए विकास जी का अलग है, आपका मे बी थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर मैम, होगा। मेरे 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 वाले में वही था जो आपने जिसमें करवाया था ना, हाँ, वो आपके सिस्टम में जो था उसी तरह का था मेरे में। नहीं नहीं, तो जैसे मानिए देखेंगे तो मे बी कहीं से पेज एरर डिलीट हो गया होगा, तो उसका भी एक अदर प्रोसीजर होता है उसका करने का। जैसे अच्छा इनका तो अच्छा चलिए अच्छा। ये है, तो मतलब आप अगर स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो फिर वो आपके हाँ। वाले में कैसे होता है, सबका अलग अलग है, तो अलग अलग पैटर्न्स में वो चीजें चली जाती हैं। वो वाला था मेरा कंसर्न बस। अच्छा नहीं, अभी तो पॉसिबल। तो मैं आना, आप अगर लैपटॉप से होंगे तो मुझे प्लीज आप बोलेगा कि लैपटॉप से क्लास के बाद ना हार्डली 15 मिनट्स लेंगे हम लोग, और फिर आपका वाला सॉल्यूशन कर लेंगे, चलेगा क्या आपको? यस मैम, यस मैम, कोई हाँ दिक्कत नहीं। जी, मैं ठीक है। मैं डिफाइन करूँ एक बार शायद। हाँ हाँ ये हाँ। देखो ना, आप इस पे जा रहे हो स्टार्ट में, तो ये एरर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, प्राइमरी मेन्यू पे। अगर नेविगेशन पे जाते हो फिर ये एरर नहीं दिखता। और अगर मानिए ऐसा आपको नहीं भी हो रहा है ना, पेज टाइटल का स्टिल आपके में अगर एरर आ रहा है ना, तो एक बार इसको आप पब्लिश करके ना, आप एक बार विकास इसको पब्लिश करिए प्लीज। और आप एक बार अपने वर्डप्रेस, यहाँ पे देखिए क्रॉस का साइन है ना, जस्ट पब्लिश के अपोजिट में क्रॉस करके डैशबोर्ड पे आ जाए। मेरा आदत है एक बार आप देखिएगा, तब भी नहीं होता तब तो हम आपको बताएंगे वो चीज। यहाँ पे देखिए पेजेस में चले जाइएगा, पेजेस एंड ऑल पेजेस में चले जाइएगा, ऑल पेजेस में। इन केस जो वो आप टाइटल वाला एरर कह रहे हैं ना, #10 जो भी नंबर्स के संग आ रहा है, अगर वो एरर वैसे आ रहा होगा ना, तो फिर वो यहाँ पे देखिएगा, अगर इस पेजेस में नहीं आ रहा है, या तो उसको डिलीट कर दीजिए और या तो उसको रीनेम। जैसे देखिए इनके में नो टाइटल, ये देख रहे हैं 2 पेजेस, नो टाइटल नो टाइटल, ये वाले जो अभी आप विकास में देखे थे ना, कि #1704 टाइटल, #1703 टाइटल, तो वो ये वाले पेजेस है। इनको अगर आप डिलीट कर दोगे ना, तो वो वाले पेज चले ठीक है। जाएंगे। तो ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जो थीम आप लोग इंस्टॉल किए होंगे ना, इनको कहते हैं वो वाले जो नंबर्स वाले जो आप विकास में दिखे ना टाइटल, वो ये वाले पेजेस हैं। ये डिलीट कैसे होगा मैम? वहां पे देखिए बिन लिखा था, बिन, बैक करिए, बिन लिखा था उसके जस्ट नीचे, बिन। किसी में बिन है, किसी में डिलीट है, किसी में ट्रैश है, वो डिलीट का ही रहता है बिन। ये नो हाँ, टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं ये नो टाइटल पेज, ये बाय डिफॉल्ट जब आप थीम क्या संग आ गए हैं, तो ये वो वाले पेजेस हैं। तो जो आपको वो नहीं दिखा था #103 नो टाइटल, तो वो ये वाले पेजेस थे आपके। तो आप एक बार देखिएगा आदित्य, इन केस अगर आपको मिल जाता है ऑल पेजेस में तो वेल एंड गुड है, वरना फिर आप शेयर कर लीजिएगा। ठीक है मैम, ओके। जी, ठीक है। अभी भी किसी, देखिए विकास अभी स्क्रीन शेयर किए हैं, स्टिल किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर, तो प्लीज आप लोग बता दीजिए प्लीज। एससीओ को लेकर है, किसी का रिवीजन लेकर है, देव, आदित्य, मुस्कान, तृप्ति, प्रमोद, किरण, किसी को भी कुछ डाउट है तो। मैम हाँ बोलिए। मैम मेरा वो ऑन इंस्टॉल करने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है वर्डप्रेस में। आप एक बार स्क्रीन शेयर करें, विकास आप स्टॉप कर ठीक है। लेंगे क्या? मैम, हाँ बोलिए। ये प्लगइन्स कैसे यूज होने हैं मैम? अगर हमने प्लगइन्स पे गए, हाँ, हमने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में गए, इसको यूज कैसे करना है? देखिए इंस्टॉल्ड प्लगइन्स कैसे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे फोन में हम लोग के एप्लीकेशंस होते हैं ना विकास, रिक्वायरमेंट के ऊपर रहते हैं। आपको किस, देखिए एक चीज और भी है, बहुत ज्यादा भी देखिए होता क्या है ना, कि हम लोग मतलब ट्रायल बेसिस के लिए से, मानिए आपको फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो आपने बहुत सारे क्या किए होंगे, कैलकुलेटर सर्च किए होंगे कि विच आर दी बेस्ट कैलकुलेटर, और जो अच्छे उसमें हो जाए। तो हमेशा ट्राई करिएगा कि प्लगइन्स जितने कम और जितने अच्छे यूज करें। फॉर एग्जांपल देखिए आपके ये फर्स्ट दिख रहा है ना आपको, कॉस्ट एस्टिमेशन, तो हमेशा पुराने वाले को ना डिलीट करके ही नया वाला ही सॉरी यूज करना चाहिए, बिकॉज प्लगइन्स आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ठीक। मानिए अब आपको फॉर एग्जांपल फ्यूचर में चाहिए होगा, जैसे आपका था ना एक प्लगइन हेडर को कैसे हम लोग स्टिकी कर सकते हैं, हेडर को, तो अब उसके लिए एक प्लगइन है। तो जैसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहती है वैसी प्लगइन्स हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से बस तो आगे कैसे रखना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका?
मतलब ये इंस्टॉल्ड हो गया है तो आप इसको यूज करेंगे ना इस प्लगइन को। अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे ना तो फिर जितना भी आपने इस प्लगइन का इस्तेमाल किया होगा आपकी वेबसाइट पे वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो यूज कैसे करेंगे? एलिमेंटर में जाके, उसी डैशबोर्ड में जाके? मतलब प्लगइन्स का यूज आप उसमें कैसे, नहीं नहीं, हर प्लगइन्स का अलग अलग है। अगर आपने ध्यान दिया होगा फॉर एग्जांपल, अभी कॉस्ट वाला तो हम आपको बता नहीं पाएंगे ढंग से, लेकिन अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं वही स्टिकी हेडर वाला, तो हम लोग स्टिकी हेडर के लिए माई स्टिकी मेन्यू प्लगइन इंस्टॉल किए थे, अगर आपने देखा होगा तो, जब आपको जी। वो चाहिए था। तो फिर हम लोग ने क्या किया था, उसको एलिमेंटर में नहीं गए थे, डेडिकेटली उसी प्लगइन के सेटिंग्स में गए थे। जो कैसे प्लगइन करना है मैम? जैसे कि आपने इंस्टॉल किया है क्या कोई ऐसा जो क्लासिक क्लासिक एडिटर में देखी मैं थी, क्लासिक एडिटर है जो। क्लासिक एडिटर आप किस चीज के लिए यूज किए थे? ये मेरे को याद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जिस चीज के लिए यूज किए उसके लिए, मानिए अगर हम कुछ सेटिंग्स चेंज कर दे और आपकी वेबसाइट पे कुछ मतलब जस्ट रिवर्सिबल इम्पैक्ट बैठ गया, वो गलत है, इसलिए सोशल मीडिया शेयर ये आइकन्स साइट ऑफलाइन मैंने यूज किया था, अभी ऑफलाइन ये किया था। डीएक्टिवेट है। ऑफलाइन तो छोड़िए, ये वाला आपका, जैसे सोशल मीडिया ये वाला आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और स्क्रॉल करिए, देखिए और कौन सा है। जैसे योस्ट है, योस्ट एसईओ है आपका, योस्ट यूज एसईओ कर कहाँ है ली। आपका? ये रहा मैम। हाँ, अब योस्ट एसईओ पे आपको कुछ काम करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि आपने प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया, अब आपको बार बार अपने पेजेस पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ सॉरी, अपने एडिट विथ एलिमेंटर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहाँ से कर सकते हो, पेजेस में सेटिंग, जाइए, सेटिंग्स पेजेस। में, तो हाँ पेजेस में जाइए अपने, ऊपर है ना पेजेस, स्क्रॉल करिए, पेजेस में जाइए और ऑल पेजेस में जाइए। अब स्क्रॉल डाउन करिए, कोई भी एक अपना पेज जो है ना उसको एडिट पे क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल आपका अबाउट का पेज है, अबाउट पे एडिट पे चले जाइए। अब आप इसको स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ और करिए। अब ये देखिए नीचे आपका एसईओ आ गया, ये देखिए योस्ट एसईओ नीचे आ गया आपका, और पेज को करिए नीचे, ये देखिए। अब जो भी एडिट आपको करना होगा या जो भी वर्क आपको करना होगा योस्ट एसईओ पे, वो आप यहाँ पे करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो भी आप प्लगइन्स करें वो आपको बार बार एडिट विथ एलिमेंटर में जाना पड़े। कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो एडिट विथ एलिमेंटर के बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, बट जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे उसका इम्पैक्ट आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। क्लियर है मैम? हाँ, तो जैसे ये प्रीमियम प्रीमियम, अब तो योस्ट एसईओ थोड़े से आपके प्रीमियम में, जैसे आप बोल रहे ना पेड में दे दिए हैं, तो वैसे ही इंडस्ट्री में दो तरह के मतलब इसका यूज किया जाता है एसईओ रैंकिंग का, प्लगइन्स का। वैसे तो पहले 3 तरह के थे, लेकिन अब 2 तरह के ज्यादा अट्रैक्टिव है। एक तो आपका योस्ट एसईओ, सेकंड रैंक मैथ एसईओ, एंड थर्ड जब यूज किया जाता था दैट इज ऑल इन वन एसईओ। तो ऑल इन वन का जब इस्तेमाल हुआ था तो इतना अट्रैक्टिव वो वर्क नहीं किया था, बट रैंक मैथ और योस्ट एसईओ दोनों टक्कर के हैं, मतलब इन लोग में ना बराबरी का कंपटीशन चलता है। तो इंडस्ट्री में इसका 50-50 है, काम दोनों का सेम रहता है। जो आप योस्ट एसईओ पे करोगे हूबहू काम, जस्ट कॉपी आप मिरर बोल सकते हो उसको, योस्ट पे सॉरी रैंक मैथ पे भी करोगे, बट नाम चेंज होने से और तरीका बस चेंज, एक पेज पे होता है और एक एडिट विथ एलिमेंटर पे होता है, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों तो में। मतलब मैं योस्ट डीएक्टिवेट करके वो दोनों में से कोई आप एक ही कर सकते हो, या तो योस्ट पे डेडिकेटली काम करो आप, या तो रैंक मैथ पे काम करो, दोनों में से क्लियर। कोई। और दोनों ऐसा ही है, दोनों पेड है। रैंक मैथ आफ्टर 5 फ्री यूजेस के बाद आपको पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है, और आपका और योस्ट एसईओ क्लीन है। योस्ट एसईओ ऐसा है कि दिखा दे रहा है भाई ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम, जो प्रीमियम है उस पे आप एसईओ नहीं कर सकते, जो प्रीमियम नहीं है उस पे आप एसईओ कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही। अगर आप दोनों के डाउनलोड्स देखना चाहते हो कि कितने डाउनलोड्स है, तो आप प्लगइन्स पे जाके दोनों का देख सकते हो कि योस्ट एसईओ कितने डाउनलोड हुए हैं और रैंक मैथ एसईओ कितना डाउनलोड हुआ है। तो प्लगइन्स में आपको दिखाते हैं ना इंस्टॉलेशन कितने हुए हैं, कि 30 मिलियन हुए हैं, कि 30 कितने प्लस हुए हैं, तो वो आपको सारे पता चल जाते हैं वहां पे। ऑफ कर देना स्क्रीन? हाँ हाँ, आप स्टॉप कर दीजिए। तृप्ति आप शेयर कर लीजिए इनके बाद। थैंक यू मैम। हाँ, ओके मैम।
हाँ, आपके में वही फैटल एरर आ रहा है ना बार बार। हाँ मैम। आप शेयर करिए, देखते हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम लोग। मैम वो हाँ दिख रहा स्क्रीन, है। हाँ हाँ स्क्रीन शेयर है आपकी। एक बार ना आप जैम्प को पहले वो करिएगा, जैम्प पे जाइए। हाँ, और वो अपाचे और वो आपका माई सीक्वल दोनों को स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ स्टार्ट करिए, नीचे वाले को भी, नहीं स्टार्ट, ऊपर वाले अपाचे को भी स्टार्ट करिए वो। ये प्रॉब्लम दिखा रहा है मैम। एक सेकेंड, status changed, detected spotted error, Apache shut down unexpectedly. This may be due to the blocked port, missing dependency and the button, लो बटन। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें ये क्या बोल रहा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं था, आपके अपाचे वाले में प्रॉब्लम है। नहीं मैम, पहले तो ये सही था, उसमें हम्म प्रॉब्लम आ रहा था। फिर हम्म दोबारा मैं ऑन इंस्टॉल करके इंस्टॉल की, हम्म इसमें आया, फिर प्रॉब्लम आया उसमें। ये थर्ड बार मैं ऑन इंस्टॉल करके अभी इंस्टॉल की है। ओके, एक सेकंड बस ना। आपका ये स्टॉप, आपका माई सीक्वल तो सही हुआ है, अपाचे में प्रॉब्लम। प्रेस द लॉक बटन टू व्यू द एरर एंड चेक द विंडोज, इतना क्लोज है। आप लॉक पे क्लिक करिए, देखिए जहाँ पे अपाचे है ना वहाँ लॉक से क्लिक करिए वहां पे। और आपका एरर दे रहा है अपाचे लॉग और पीएचपी में। मतलब आपका जो जैम्प है ना, जैम्प के हम्म। टाइम पे आपका माई सीक्वल का जो फोल्डर होगा वो तो ढंग से हुआ, आपका अपाचे का नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, बैक होइए, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको विंडो को ही। आपका थोड़ा सा रिस्की काम हो रहा है बट आई एम रियली सॉरी उसके लिए। एक बार आप कंट्रोल पैनल पे जाइएगा, देखिए नीचे एकदम कंट्रोल पैनल है आपका, सर्च करिए कंट्रोल पैनल यहाँ पे। ये आ गया फर्स्ट, हाँ फर्स्ट नंबर पे प्रोग्राम एंड फीचर। अच्छा चलिए प्रोग्राम पे, प्रोग्राम, एक सेकंड रुकिए, हाँ प्रोग्राम्स पे जाइए और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे जाइए, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। हाँ इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जैम्प देखिए, जैम्प दिख रहा है क्या? अगर आपको दिखेगा तो आप स्टॉप करिएगा। जैम्प विंडोज, हाँ ये जैम्प को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल। सेम एज हम लोग वर्डप्रेस को भी अनइंस्टॉल कर देंगे, अगर आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो हम लोग फ्रेशली पूरा काम करेंगे। ठीक है। ये मोस्टली फैटल एरर तब आता है जब कोई भी एप्लीकेशन आप लोग अपने सॉफ्ट मतलब लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, कोई भी मिसिंग फाइल हो जाती है जो अच्छे तरीके से डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो उस वजह से फैटल एरर आ जाता है। और ये कॉमन है, मतलब मेरे में भी कभी कभार आता है, कभी कभार अपाचे ढंग से वर्क नहीं करता है तो स्टिल मेरे में भी फैटल एरर आ जाता है। ओके। तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो गया बिकॉज आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो इंस्टॉल करने के लिए, तो वो हाँ। आपके साथ थोड़ा हो गया है। लेकिन फैटल एरर मतलब मेरे में भी कभी कभार आता है, बस आपके लिए थोड़ा सा वो ज्यादा लंबा खिंच गया है वो वाली चीज। मैम आपको कभी, हाँ बोलिए। मैम मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है, अगर आप स्पोर्ट में नहीं है तो सारे स्टूडेंट्स स्टक हो जाएंगे जब किसी की उस पे स्टेज पे आके। नहीं नहीं, क्या नहीं हो पाएंगे, एक बार प्लीज। मैम अगर हमें टेक्निकल सपोर्ट इन फ्यूचर नहीं मिलेगी कोर्स के बाद तो ये कैसे सॉर्ट आउट होगा? आज तो आप करवा रहे हैं। नहीं मेरे पास एक आप लोग के लिए बस एक चीज रहेगा, मतलब मुझे एक चीज बस बताना है आप लोग को, ये वाला अनइंस्टॉल हो जाएगा ना तृप्ति? हाँ तो मैम। आप मुझे बताइएगा, इसको ठीक। मिनिमाइज कर दीजिए ठीक है। और ठीक है। सेम एज वर्डप्रेस को भी अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, लेकिन वन बाय वन। पहले आप इसको जैम्प को अनइंस्टॉल करिए और फिर वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल करिएगा, ठीक है मैम। और फिर ठीक है। वही प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ग्रुप में आप कभी भी एनी टाइम स्क्रीनशॉट भेज दो, इसमें ओ। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके मैम। अगर ओके। निकला सॉल्यूशन तो निकला, नहीं निकला तो फिर से देखा जाएगा कुछ उसका। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। एक चीज है बस, वैसे तो ज्यादा आपका रैंक मैथ हो नहीं पाएगा, बट मैंने एक प्रिपेयर किया है, आप एक 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दीजिए ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैंने एक बस आप लोग के लिए चार्ट
आगे के लिए करोगे। और वही टेक्निकल एसईओ जो है आपका बेसिकली कहाँ पे काम आता है, इसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो इन पैरामीटर्स को हमेशा थोड़ा सा फॉलो करके चलिएगा, बिकॉज रैंक मैथ हो नहीं पाएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये एसईओ अपने में बहुत वास्ट है। आप एसईओ के अंदर जितना भी घुसते जाओगे ना कुछ तो मतलब नहीं होता, आपको मिलता ही जाएगा। अगर किसी को एसईओ में इंटरेस्ट आता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल एसईओ, ये चेकलिस्ट, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। जब भी आप किसी के लिए भी काम करो, अपने लिए काम करो, इधर आप किसी कंपनी के लिए भी काम करो, बिकॉज प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक टेक्निकल, मतलब जस्ट हम पढ़ रहे थे तो मुझे ये लिस्ट मिली थी तो हम आप लोग के लिए बना दिए। ये एक बेसिक पैरामीटर है। कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट आर द मेन एसईओ चेकलिस्ट विच वी हैव टू फॉलो फॉर आवर वेबसाइट। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उस टाइम पे अपने को ये भी नहीं समझ में आता कौन कौन सी चीजें होती है फॉलो करने, बिकॉज आप पूरा एसईओ सामने वाले इंटरव्यूअर को ना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज ये होती है, मेक श्योर वेबसाइट पे क्या आना चाहिए, आपका क्रॉलर आना चाहिए, जो कि अपना मैंडेटरी है, जिससे कि इंडेक्सिंग हो सके। दूसरी बात, 404 एरर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, बट इसे कहते हैं ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, किन किन को फेस करने को मिला है 404 एरर, मतलब कभी आप लोगों ने मतलब कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि किसी पेज पे गए हो, वहां पे आपको एरर मिल रहा हो इस तरह का। मैम गवर्नमेंट मिला है वेबसाइट मैम, पे बहुत सभी बार मिला है। हाँ चलिए, एक गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, सेकंड किसने बोला, कहाँ, प्रमोद आप थे क्या? मैम मैंने बोला पुनीत ने कि वो मिला है मेरे को, गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिला था। देखिए तो वही गवर्नमेंट, पेमेंट करते हैं ऑनलाइन साइट, तो उस पे ही मिल जाता है। हाँ देखिए, गवर्नमेंट वेबसाइट्स तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। गवर्नमेंट वेबसाइट्स तो 24/7 वैसी वो आपको मिल सकता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे। बेसिकली ये कब होता है उसके बारे में बात करते हैं। कभी भी कोई भी वेबसाइट्स हो आपकी, ब्रोकन लिंक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्रोकन लिंक्स मतलब क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल वो पेजेस जो आपकी वेबसाइट से डिलीट हो चुके होते हैं, डिलीट इन द सेंस की जैसे कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन चलिए हम ट्राई करते हैं, अगर आपका समझ में आ जाए इस चीज को तो। एग्जाम्पल, उसको एक सेकेंड बस, ये हो गया। जो भी पेजेस आप बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे में भी अपाचे में error है, जो भी आप पेज बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप गए हो इस पे एक सेकेंड, हम ये वाला पेज भी ओपन कर दे रहे हैं और इधर तब तक करते हैं। जैसे कि हम विकास का ही लेते हैं, digitalvic.com। मेंटेनेंस में है मैम। ये गलत हमने डाल दिया क्या? नहीं, मेंटेनेंस में ही है मैम। अच्छा, मेंटेनेंस में है मैं क्या? स्क्रीन शेयर हाँ, कर दूंगी। साइन ऑफ है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा कि आपका वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसमें है तो अंडर मेंटेनेंस। ये लेकिन अच्छा चीज आपने किया है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये ब्रोकन लिंक से बचने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ये अब आपने अच्छा प्रॉब्लम काम नहीं किया। आएगा ना इसमें। नहीं, वैसा नहीं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि जब आपकी साइट काम पे चल रही हो तो ये चीजें आपको डाल देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि ये अबाउट अस का पेज है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इसमें कौन सा एरर है, अगर आप लोग को याद हो, इस पेज पे मैंने एक एरर बताई थी, वो कौन सी एरर थी? मैम अबाउट अस है और उधर अबाउट है। एग्जैक्टली मतलब यूआरएल में एरर बहुत है कि जब आपकी यूआरएल चेंज नहीं हो पाती है, ठीक है ना, जब आपकी यूआरएल नहीं हो पाती, या फिर आपको इस यूआरएल को रखना ही नहीं होता अपनी वेबसाइट पे, आपको फ्रेशली न्यू पेज बनाना होता है, तो आप क्या करोगे, इस पेज को डिलीट कर दोगे, अबाउट वाले पेज को। ठीक है, अब समझिएगा, अबाउट वाला पेज तो डिलीट हो चुका है हमारे वेबसाइट से, बट लोगों को, कुछ लोग को, जैसे अभी हम स्ट्यू वैली को कैसे सर्च करते हैं, stewvalley.com करके ऐसे ही सर्च करते हैं ना। अब मानिए अगर आप कभी स्ट्यू वैली के अबाउट को सर्च करोगे, तो अबाउट पेज जब स्ट्यू वैली से डिलीट हो चुका है तो उसको कहते हैं ब्रोकन लिंक। कि मतलब लोग ब्रोकन लिंक पे क्या कर रहे हैं, बार बार विजिट कर रहे हैं, बट दे डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ कंटेंट वहां पे। तो वहां पे आपको 404 पेज नॉट फाउंड का क्या दे देता है, एरर।
तो ये वाले एरर्स आपके पेज पे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ब्रोकन लिंक्स कम होनी चाहिए। इससे बचने के लिए भी ऑल्टरनेटिव होता है। अगर आपको यूआरएल भी चेंज नहीं करना, कंटेंट को पोर्ट करना है, तो ब्रोकन लिंक से बचने के लिए हमारा एक छोटा सा काम होता है जिससे कहते हैं रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन आपके बेसिकली दो तरह के होते हैं, 301 एंड 302। तो दोनों रीडायरेक्शन में वैसे डिफरेंस होता है, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और वहां समझेंगे अच्छे से। बट हाँ, ब्रोकन लिंक्स जितनी कम हो वेबसाइट में, उतना ज्यादा आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। तो ब्रोकन लिंक्स नहीं होनी चाहिए आपके उसमें, ठीक है। अब बात आती है आपकी इसकी, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, डुप्लीकेट या मिसिंग या लेंथ टाइटल। अब अपना मेटा टाइटल, मेटा टैग्स कितना उसका होता है, जो अपना मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ना, यहाँ पे जैसे सर्च करते हैं ये 50 to 65 बताया था आपने शायद इसका एग्जैक्टली मेटा। मेटा टाइटल आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, इंक्लूडिंग स्पेस होता है। और वहीं पे आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है 150 to 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस का होता है। ये अगर आपको कभी भी आप एसईओ के लिए जाओगे और आपको कोई एसईओ ऑडिट करने को देता है, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे आपको क्या करना होता है, काम करना होता है। अब जैसे चेक वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट स्पीड भी चेक करनी होती है। ऐसा ना हो कि चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो आपका किस पे हो, यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट स्पीड टेस्ट, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स पे खुल जानी चाहिए। वेबसाइट स्पीड टेस्ट, पेज स्पीड इनसाइट्स, ये आ गया आपका। यहाँ पे मानिए हम स्टू वैली का वो डालते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, एनालाइज। अभी स्पीड 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 कहाँ गई इसकी, अभी हो रहा है स्पीड का। हम लोग सिर्फ स्पीड का देखते हैं, बिकॉज ये वाले आपको जितने भी साइट्स होते हैं ना, सब आपको बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। और सबसे बेस्टेस्ट वे एक और भी होता है इसको चेक करने का, आपका वो है गूगल सर्च कंसोल, जो आप अभी सीखोगे, गूगल सर्च कंसोल। एरर्स तो बहुत है भाई, बट स्पीड कहाँ गया, पेज स्पीड इनसाइट्स। अपना एशिया में आता है ना, हाँ। तो हमेशा ट्राई करिए आपकी पेज स्पीड थोड़ी सी 10 सेकेंड्स के अंदर हो, चाहे कोई भी वेबसाइट है। अगर मानिए लोडिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, तो उसका भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है कि आप जो एसईओ कर रहे हो, क्या कंटेंट ज्यादा है या लोड वेबसाइट। कभी कभार ऐसा भी होता है पेज वेबसाइट आपका कभी कभार, सॉरी वेबसाइट जो आपका होता है कभी कभार हैंग कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रैफिक क्या हो जाता है आपके वेबसाइट पे आ जाता है। सी लोडिंग टाइम आपका कितना है, ये है। पेज पेज साइज ये है, रिक्वेस्ट 35 है। तो मतलब ठीक है, अगर आपका 10 सेकेंड तक में चल रहा है तो सही है, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ये बताएगा स्टॉप करके, सी 16 सेकेंड्स है, बट आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड्स के ही अंदर आपका वो होना चाहिए, पेज स्पीड होना चाहिए। दूसरी चीज आपकी इसमें क्या आ जाती है, इवेल्युएट और पेज एक्सपीरियंस। इवेल्युएट और इस पेज एक्सपीरियंस में ऑडिट, जब आप एसईओ ऑडिट करोगे, किसी भी वेबसाइट का रिपोर्ट रेडी करोगे, तब आपको पता चलता है कि पेज एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें देखिए पेज एक्सपीरियंस, जैसे पेज साइज देख लीजिए, आपके हर पेज का साइज ये है। पेज एक्सपीरियंस मींस किस पेज पे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट हो रहे हैं, किस पेज पे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेज एक्सपीरियंस।
फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो वेबसाइट बना हुआ है क्या वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है, वो आउटलाइन आर्किटेक्चर आ जाता है। इंटरनल लिंक्स, जैसे मैंने कहा, एक्सटर्नल, बिकॉज आपके ट्रैफिक को होल्ड करने का। फाइनली गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल सिर्फ एसईओ के लिए काम करता है। एसईओ मींस कि आप उसको चेक कर सकते हो कि कितनी ट्रैफिक मेल्स की आ रही है, कितनी फीमेल्स की आ रही है, किस इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड से किस किस लोकेशन से आपके वेबसाइट पे लोग रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। और एट द एंड जो भी आप काम करोगे उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे कर रहे हो वो वाली चीज आ जाती है। दूसरी चीज, ये जितनी भी चीज आपकी है, ये जितना भी मैंने आपको लिस्ट दिया है, यही आपका एसईओ रैंकिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। ये आप प्रैक्टिकली भी करोगे, आज तो हुआ नहीं प्रैक्टिकल तो कोई बात नहीं, बट स्टिल ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करोगे अपने किसके लिए, एसईओ के लिए। और इन्हीं को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। एसईओ ऑडिट रिपोर्ट भी रेडी होती है, वो आपकी बेसिकली कुछ ऐसे होती है, मैंने एक क्रेडिट करके रखा हुआ है यहाँ पे, मैंने एक सैंपल रखा है, बट आप इसको और अट्रैक्टिव अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो, ये आप पे डिपेंडेंसी रखती है। ये सी, मैंने एक कारवा करके एक है, तो मैंने उनके लिए रेडी किया था एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। तो सी, ये ऐसे रिपोर्ट रेडी होती है। बाकी अगर आपको और अट्रैक्टिव वे में आता है एडिट करना, या फिर नहीं आपके पास इससे भी अच्छा है कि आपको पाई चार्ट में बताना है, आपको मतलब नहीं होता, आप जितनी मतलब क्रिएटिवनेस दिखा सकते हो, वो डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। बट बेसिक ऑडिट रिपोर्ट कुछ इसी तरह से क्या होती है, एडिट होती है, आप इसको पीडीएफ में चेंज कर सकते हो। तो ऐसे अपनी वेबसाइट का ना हमेशा आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, हमेशा उसको एनालाइज करो, चेक करो, सारे एसईओ का यूज करो, स्पेशली कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का अभी तक हम असाइनमेंट आप लोग को अपलोड नहीं किए हैं, बट आज हम कीवर्ड्स का असाइनमेंट आप लोग को अपलोड कर देंगे। डेडिकेटली अपने वेबसाइट के लिए करो, या फिर आपको अगर स्टू वैली का करना है उनके लिए करो, या फिर अगर आपके पास कोई फर्दर पार्ट ले करो, लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, मिनिमम 5 पेजेस का तो आप करो, मैक्सिमम तो क्या ही बोले, मिनिमम 5 पेजेस का तो आप रेडी करो। तो ये हम आपसे टेक्निकल एसईओ का चेकलिस्ट शेयर कर देंगे, और यही हम प्रैक्टिकल आपको, ये जितना भी यहाँ पे हमने जो लिखा है, यही प्रैक्टिकल हम आपको क्या बोलते हैं, ट्यूसडे को बताएंगे इस चीज के बारे में। और रैंक मैथ एसईओ पे हम रैंक मैथ का ज्यादा यूज करते हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम जो रैंक मैथ है, सेम योस्ट एसईओ है, कोई डिफरेंस नहीं, आप देखोगे तो आप खुद एनालाइज कर लोगे। तो हम उसके बारे में आपको वहां पे डेडिकेटली रैंक मैथ के बारे में बताएंगे। तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, हम ये शेयर कर देते हैं आप लोगों से, और भी मुझे अगर कुछ न्यू अपडेट्स या कुछ भी मिलेगा तो वो भी आप लोग को शेयर कर देंगे एसईओ के रिगार्डिंग। सो आज के लिए बस मतलब इतना ही रहेगा। हाँ, इसके सिवा कुछ आप लोगों को पूछना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते एक्स हो। माइंड पे थोड़ा डिफाइन कर देंगे प्लीज। हाँ, एक सेकेंड, सॉरी। देखिए, एक्स माइंड का जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ना, तो बेसिकली आपको ओपन हो जाए, एक सेकेंड। मैंने किया है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ? आप स्क्रीन के, हम इसमें आपको आपके वाले पे बताएं क्या? हाँ जी, यहाँ बता दें, बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, स्टॉप कर, आप शेयर कर लीजिए। इतना ही है, रेस्ट मतलब इससे ज्यादा अभी तो हम क्या ही आप लोग को बताएंगे, लेकिन हाँ, एसईओ के बारे में प्लीज रिवीजन करते रहिए, बिकॉज जितना भी हमने आपको टॉपिक्स दिया है ना, वो सारा आप एक्स माइंड को ओपन कर लीजिए। हाँ, तो जितना भी आपको दिया है ना, सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे, उसमें से ऐसा एक भी नहीं है जो आपके इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब वैसे है। और एसईओ की ओपनिंग्स हैं, जैसे मैंने बोला, सोशल मीडिया, एसईओ, इन सब की ओपनिंग्स हैं। टाइम ले रहा है जो। लो, अच्छा वो ओपन हो रहा होगा ना, हाँ हो गया। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, जो आपके सामने ये खुला है ना ओपन, इसको नहीं, ये वाले स्क्रीन को जो आपका है इसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, ये आप, ये आपका एंटीवायरस का आ गया, लाइक हाँ, रिमाइंड मी लेटर। मैम, हाँ बोलिए। मेरा अनइंस्टॉल हो गया।
और वर्डप्रेस भी हो गया क्या? हाँ हाँ मैम। वर्डप्रेस। अब जो प्रोसीजर था ना क्लास में ही, आप एक बार पहले XAMPP को प्रॉपर इंस्टॉल करिए फिर से। ठीक है मैम। हाँ, इसको इंस्टॉलिंग पे लगा दीजिए। मैं हाँ, स्टॉप करूँ मैम, नहीं स्क्रीन नहीं नहीं, स्टॉप? वो इंस्टॉल कर लेंगी तृप्ति। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप बताइएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है मैम। हाँ, ये जो माइंड मैप आप देख रहे हो ना, बेसिक वाले में फर्स्ट जो माइंड मैप है, हाँ, इस पे क्लिक करिए। या फिर लॉजिक चार्ट पे भी कर सकते हो आप, किसी पे भी, ये दोनों बेस्ट है। लॉजिक चार्ट या माइंड मैप दोनों बेस्ट है। डबल क्लिक करिएगा एक बार और उस पे, तो वो ओपन होगा। इसको क्लोज कर दीजिए, वो प्रो वालों के लिए मांगता है। अभी ये और ओपन होगा, इसमें आपको और कलर्स और किस तरह से आपको चार्ट प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आप हाईलाइट करते हैं ना किसी भी चीज को कर्सर से, वो वो वाला फीचर समझ में है मुझे। बता रहे हैं आपको हम। बस एक बार यहाँ ना साइड में भी आप ड्रैग करिए, इसको क्लिक करके तो ड्रैग करिएगा, इधर एक और एक बॉक्स ओपन होगा। हाँ, ये अभी देखिए ऊपर ना लॉजिक चार्ट लिखा होगा, क्लिक करिए। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे देता है वहां पे कि आपको किस तरह से यूज करना है। नीचे जिसपे लॉक लगा हुआ है, दैट आर पेड। आपको फ्री वाले में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। कोई भी आप यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे डिजाइन। और अगर आपको कलर्स चाहिए तो ये कलर्स थीम दिया हुआ है। यहाँ पे कलर्स थीम करके देखिए, जहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, ये ऊपर ही ऊपर माइंड मैप के नीचे ही देखिए एनर्जी लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए तो ये आपको कलर्स दे देता है। आपको जो भी कलर्स मतलब अपने अकॉर्डिंगली लेने हैं तो आप चूज कर सकते हो क्लिक करके उसके ऊपर। वो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए जहाँ पे एरो बना है ना एनर्जी के साइड में, हाँ वहां पे। अब जैसे रेनबो वाले पे क्लिक करिए तो आपको अलग मिलेगा, आइलैंड्स के अलग, कोड के अलग, डांसिंग के, तो ये आपको अलग अलग मिल जाएगा उस तरीके से। अब मानिए आपको कुछ इसके सब टॉपिक्स लिखने हैं। जैसे मानिए सेंट्रल टॉपिक पे आप लिख दो एसईओ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एसईओ लिख दीजिए, एसईओ। ठीक है। अब मेन टॉपिक वन है, मानिए वहां पे डेफिनेशन या डिफाइन लिख दीजिए, डिफाइन एसईओ लिख दीजिए, डिफाइन एसईओ। अब इसी का आपको सब टॉपिक देना है तो साइड में क्लिक करिए पहले व्हाइट वाले पेपर पे। हाँ, यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्लिक करके स्टॉप कर देते हो चीजों को, ठीक है। अगर आपको डिफाइन एसईओ के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आपको फिर से उसी बॉक्स पे क्लिक करके डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो जिसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। नहीं नहीं, कर्सर जब आए ना तब, ऐसे पूरा वो डिलीट हो जाएगा। आपको वो ब्लिंक करवा के तब करवाना है वैसे एसईओ, ठीक है। ये ऐसे हो, राइट पे क्लिक करके फिर से डिफाइन एसईओ पे एक बार सिंगल क्लिक करिएगा, सिर्फ एक बार। ऊपर देखिए आपको सब टॉपिक दिख रहा होगा एकदम टॉप पे, सब टॉपिक, टॉपिक सब टॉपिक रिलेशन, उधर नहीं एकदम सेंटर में देखिए रिलेशनशिप समरी, तो सब टॉपिक पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन पेज ऑफ पेज, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसको। ये फ्लो चार्ट बन जाएगा। हाँ, ये फ्लो चार्ट बन जाएगा, मतलब आपको जिस तरीके से चाहिए होगा। और अगर आपको इसको सेव करना है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, अब वहां पे आप दो तरह से सेव कर सकते हो। एक तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट, ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर, सेव एज के नीचे, हाँ, क्लिक करिए और पीडीएफ में आप सेव कर दो, पीडीएफ। ठीक है, एक तरीका ये हो गया सेव करने का जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट इन फ्यूचर एक्सपोर्ट कर दीजिए। दो तरह से आप इसको बस सेव कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या होता है कि आप इन फ्यूचर सेम में, अभी इसको डेस्कटॉप पे कर दीजिएगा सैंपल के लिए, डेस्कटॉप, हाँ, और सेव। जी।
अब देखिए, अब मानिए एक तो पीडीएफ हो गया जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, सेकंड आपका हो गया एक्समाइंड। इन फ्यूचर आपको इसी में कुछ और ऐड ऑन करना होगा, तो आप इसको भी एक सेकंड उससे सेव कर सकते हो। जैसे कि एक बार इसको मिनिमाइज करिएगा, अब वहां पे और आप इसको सेव एज पे जाइए, और यहाँ पे आप इसको देखिए, एक्स माइंड वर्कबुक आ गया। अब ये जो फॉर्मेट आप सेव टाइप का देख रहे हो ना, आप इसको इन फ्यूचर, अब आप इसको सेव करिएगा। हाँ तृप्ति, आपका हो गया क्या डाउनलोड? चल रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपका दोनों हो गया ना? हाँ मैम, जैम्प में डाउनलोड में बिठा दी हूँ। हाँ वर्डप्रेस भी डाउनलोड करना है क्या मैम? हाँ, वर्डप्रेस को भी अनइंस्टॉल कर दिया ना आपने? हाँ हाँ, वर्डप्रेस को भी डाउनलोडिंग में लगा दीजिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। आपका विकास दोनों हो गया ना सेव? जी मैम। अब इसको मिनिमाइज करिए इस पेज को। अब देखिए कहाँ गया आपका सैंपल? देखिए, एक तो ये पीडीएफ फाइल आपका आ गया, एक्स माइंड सैंपल आप देख रहे हैं जस्ट जी नीचे इसके, ये तो पीडीएफ है आपका। जी। अब जो दूसरा आपने सेव किया है ये तो पीडीएफ आ गया, अब इसको आप क्लोज करिएगा। तो एकदम टॉप पे देखिए जहाँ पे लिंक्डइन एरर 10 करके है, वहां पे देखिए एकदम टॉप पे एसईओ लिखा हुआ है। हाँ, ये आपका एक्स माइंड में सेव हुआ। इन फ्यूचर इसमें आपको फ्यूचर में कुछ भी टॉपिक्स ऐड करने होंगे तो आप वापस से ऐड कर सकते हैं। ये कैनवा की तरह ही फीचर हो गया है, ये प्रोजेक्ट बच यहाँ से रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। ओके। तो ये था। बाकी अगर आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं तो वैसे भी सेशन कंप्लीट हो गए तो आप लोग लीव कर सकते हैं। तृप्ति आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इंस्टॉल करवा देंगे वो चीज, बाकी कोई इशू नहीं है। ओके मैम। या एक मैम नेक्स्ट चैप्टर में और हेल्प करेंगे आप हमारी? हाँ बोलिए। मैम वीडियो एडिटिंग का थोड़ा कंसेप्ट डिफाइन कर देंगे कैनवा पे? कैनवा पे देखिए, जहाँ तक कैनवा पे वीडियो एडिटिंग उतना अच्छे से मुझे तो नहीं लगता होता है। सबसे अच्छा आपको अगर यूज करना है तो सिंपलेस्ट, अगर मानिए आपको अगर नहीं आता और आपको यूज करने का है या फिर आपको इंटरेस्ट है सीखने का, तो इन शॉर्ट सबसे बेस्ट है। इन किसी शॉर्ट पे भी बता दीजिए, आप किसी पे भी इन बता शॉर्ट हम देना। आपको ना फोन पे बता पाएंगे, क्योंकि मतलब वो आपका ना मोबाइल एप्लीकेशन ज्यादा है। इन शॉर्ट आपका बात इतनी सी है। इन शॉर्ट मतलब बहुत सिंपलेस्ट है। आप एक बार इन शॉर्ट का ना एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करिएगा, वो सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिए और सबसे अच्छा है वो। मैम इंस्टॉल करके मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखता हूँ, कोई हर्डल हुई तो आपसे पूछूं। और अगर मानिए बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको चाहिए तो फिल्मोरा, लेकिन फिल्मोरा पेड ही है, मतलब पेड इन द सेंस कि अगर आप उसका पेड वर्जन लेते हैं ना तो वो आपको ज्यादा अच्छा देता है फिल्मोरा। और फिल्मोरा थोड़ा सा तो लेंदी है बट फिल्मोरा अच्छा है। और अगर आपको सबसे सिंपलेस्ट और अट्रैक्टिव चाहिए तो इन शॉर्ट है। उसमें कितनी ड्यूरेशन का वीडियो आप आप एडिट कर कितना ही सकते बनाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितने का भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन शॉर्ट में। हैं? बट ओके। फिल्मोरा में अगर आप खींचते हो तो उसमें पेड आ जाता है। फिल्मोरा सिर्फ आपको हार्डली 5 मिनट्स तक का बनाने को दे सकता है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। मुझे आप स्टू मतलब रेस्ट आप लोग लीव कर सकते हो। तृप्ति आप बस स्टे करना, आप लोग लीव कर सकते हो बाकी। और ट्यूसडे को हम लोग रैंक मैथ एसईओ सीखेंगे। थैंक यू मैम, ओके, थैंक वेलकम। यू वेरी मच। या बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हाँ तृप्ति, आप स्क्रीन शेयर करिए अपनी। ओके मैम। हाँ, आपका हम ये करवा दे बिकॉज आप काफी टेंशन में हो। हाँ नहीं नहीं, है प्रॉब्लम है वो वाली चीज का तो। चलिए, जैम्प इंस्टॉल हो रहा है ना आपका? हाँ मैम, ठीक है, होने दीजिए जैम्प को इंस्टॉल। और वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन में लगा दिया आपने? हो चुका है मैम। हो गया, वेट हाँ। करते हैं। जैम्प इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो सबसे पहले, ठीक है। बाकी अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना, जितना आपका ये सोशल नहीं मीडिया मैम, हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब नहीं में तो मैम,
ये वर्डप्रेस तो चलिए, आप प्रॉब्लम में तो अभी क्या ही वर्डप्रेस में हम आपसे पूछेंगे इसमें। हाँ मतलब आप खुद अभी की नहीं तो हम इसमें क्या पूछ लेंगे, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कहाँ से समझ में आएगा। वही मैम। हम्म, ठीक है, ये हो ही गया ऑलमोस्ट आपका। मैम स्टार्टिंग में जो जॉब आता है कौन किस में करने से अच्छा रहेगा? देखिए फ्रेशर अगर में? अगर मानिए आपको बहुत ज्यादा उसमें मतलब नहीं, डीप में नहीं जाना और इनिशियल लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हाँ सोशल मीडिया सबसे बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर आप सोशल मीडिया इंटर्न एग्जीक्यूटिव इन सब में भी जाते हो ना, खूब हाँ। सीखने को मिलता है। नहीं उसके मैम, बाद डिजिटल हाँ, मार्केटिंग में कौन सा डिजिटल मार्केटिंग में ना स्ट्रीम में देखिए, स्टार्ट करने में होगा? डिजिटल अच्छा। मार्केटिंग में भी ना प्रॉपर चीजें आती हैं। एक होता है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, ठीक है, हम्म। जिसमें आपको सोशल मीडिया एसईओ सब चीज मतलब ए टू जेड सब चीज थोड़ी थोड़ी तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ओके। हाँ। एक होता है, इसको फिनिश कर दीजिए। एक हम्म। होता है आपका कि डेडिकेटली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको किस में जाना है, डेडिकेटली सिर्फ एसईओ में जाना है, डेडिकेटली सिर्फ कंटेंट में जाना है, या सिर्फ सोशल मीडिया में जाना है। एक ऐसी आती है कि सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हो सकते। नहीं, इसको ओपन मत करिए, इसको वो कर दीजिए, अभी क्लोज कर दीजिए, क्लोज हाँ। करिए। हाँ। इसको अभी क्या कर जाइए, हाँ जहाँ पे आपका डाउनलोड्स है ना उसमें जाइए। और अभी क्या करेंगे, जैम्प विंडोज पे डबल क्लिक करिएगा, जो जैम्प वाला है ना नीचे वाला, हाँ इस पे डबल क्लिक करिए। जो फोल्डर ओपन होकर आएगा उस पे यस करिएगा, हम्म। हाँ, और ओके कर दीजिए। नेक्स्ट करिए, हाँ करते चलिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, द सेलेक्ट फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, एक सेकेंड, नेक्स्ट करिए, एक बार क्लिक करिए नेक्स्ट पे, क्या आ रहा है। द सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एनी, प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। ओके, मतलब आपका जो बताए सी ड्राइव है ना, वो हम्म। आपका फिल है, मतलब मे बी शायद और दो सॉफ्टवेयर से फिल्ड है आपका, इसलिए वो सी ड्राइव में नहीं ले रहा है। नहीं मैम, अभी जो डाउनलोड हुआ ना, मैं डाउनलोड से जाके उसमें की थी। डाउनलोड्स में जाके नहीं, हम समझे नहीं मतलब। मतलब अभी जो डाउनलोड में बिठाई थी ना मैं, जाम हाँ का, हाँ वो मैं इसमें जाके की थी डाउनलोड से। मतलब इधर इधर जाके फिर ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाउनलोड हाँ, की थी। नहीं वो तो आपका सही है अभी इंस्टॉलेशन का। मेरा ये हाँ। कहना है ना, ये आप देख ना सेलेक्ट अ फोल्डर जहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी कोलन जैम। तो जब आपका लैपटॉप में भी ना कैसे फोल्डर्स गिवन होते हैं, सी ड्राइव डी ड्राइव इस तरह से, तो आपका ओके। सी ड्राइव जो है ना वो टोटली फुल है पहले से ही, जिसकी वजह से जैम्प उसमें इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो हम लोग को कोई और ड्राइव लेना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे देखिए एक येलो कलर का आइकन आप देख रही है, ये हाँ वाला। इस पे क्लिक करिए, स्क्रॉल करिए एक बार, नहीं ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर और ऊपर और आपका सी ड्राइव तो फुल है तृप्ति, कोई और ड्राइव है आपके में जैसे डी ड्राइव या कोई भी, वैसे तो सारे एप्लीकेशन सी ही ड्राइव में होते हैं ऑटोमेटिकली। इसको एक बार क्लोज करिएगा, ये जो आपके सामने बॉक्स ओपन है ना, हाँ कैंसिल कर दीजिए इसको। और इसको नहीं करिएगा, नहीं 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 नहीं, इसको मत करिएगा, इसको मत करिए। आपकी सी ड्राइव को एक बार ओपन करिएगा, यहाँ पे डेस्क, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे सी ड्राइव पे जाइए, यहाँ एसर है। इसमें कुछ ऐसा है क्या आपका जो आपको यूज नहीं, जैसे सारा ही तृप्ति हो गया या यूजर हो गया या विंडोज हो गया, क्योंकि आपका ना ये सी ड्राइव पूरा फुल है और इसमें जैम्प ये आ नहीं पा रहा है इस वजह से। आपको सी ड्राइव में ना, जैसे मानिए जैसे आपका कोई भी जो ऐसा फोल्डर है ना, आपको या तो उसको किसी और में शिफ्ट करना होगा, जिससे कि आपका ये खाली हो, एक थोड़ी सी स्पेस खाली हो डाउनलोड होने के लिए। मैम ये सारा हम डाउनलोड्स में डाल देंगे तो? डाउनलोड्स में नहीं, एक तरीका होता मतलब तो है। डॉक्यूमेंट में या कहीं और पे भी? नहीं हम लोग ना एक वो भी करते हैं, मुझे प्रोसीजर बस वो अपने में करके देखना पड़ेगा, जैसे आपके में एसर सी करके है ना, आप इन सी ड्राइव को भी ना छोटे छोटे बिट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो।
तो उसका भी प्रोसीजर होता है, बट एक सेकंड हम अपने में देखते हैं, तो हम आपको बस एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है मैम। हाँ एक काम करिए, बैक होइएगा। एक बार और बैक होइए। इसको मिनिमाइज करिए पहले आप, टोटली मिनिमाइज पे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपके डेस्कटॉप पे वो लिखा रहता है ना, माई कंप्यूटर या पीसी, वैसे अच्छा। वो वाले पे। माई, एक मिनट, ये माई पीसी, ये मैं पीसी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक। इस, हाँ हाँ हाँ, अब इस पे एक बार राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक, इसमें स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, प्रॉपर्टीज, पिन फॉर्मेट ओपन, एक सेकंड रुकिएगा, प्रॉपर्टीज पे जाइए। ये आपका एसर हो गया, ये हो गया, कितने यूज्ड स्पेस आपका इतना, फ्री स्पेस आपका इतना, मतलब इससे ज्यादा ही है। और स्पेस तो है आपके ड्राइव में, तब क्या दिक्कत है? नहीं मैम, वो दिखा रहा है कि मतलब जैम्प ऑलरेडी है पीसी, मतलब सी ड्राइव में। नहीं 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 नहीं, वो वैसे नहीं कह रहा बेटा। आप जैसे इसको ओपन करिएगा, जो जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रही थी ना, उसको ओपन करिए। देखिए आप अब यहाँ पे ना आप नेक्स्ट करिएगा एक बार। देखिए आपको एरर क्या दे रहा है, द सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, मतलब वो खाली ही नहीं है, प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। ओके। मतलब आपका जो सी ड्राइव है ना, वो खाली नहीं है, इन द सेंस कि आपका जो ये स्पेस है ना 475, जो आपको जीबी दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी आपने 347 यूज कर लिया है, और जैम इससे ज्यादा उसका है। उसमें ओके। तो इस वजह से इसमें आ नहीं पा रहा है ये। तो इसके लिए फोल्डर डिवीजन का ना मुझे भी एक बार, मतलब जैसे आपकी जो सीट, ये आप इनको दो हिस्सों में भी कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंडेंसी रहती है कि आपका रैम या तो आपको अपना एसडी बढ़ाना पड़ेगा, या तो आपको अपना रैम बढ़ाना पड़ेगा। वैसे तो एसडी बढ़ाएंगे तो, रैम बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज रैम से क्या होता है ना कि आपको 1 या 2 TB का ऐसे स्पेस मिल जाता है ना, तो वो ज्यादा हम्म। बेटर है। और मुझे रैम बढ़ाने का आइडिया नहीं है कि कैसे रैम बढ़ता है। आपके पास अगर कोई टेक्नीशियन हो ना, जिसको आप मतलब आपके, मैम मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, क्या मैं ये सब उसमें ट्रांसफर कर हाँ दूं? ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। आप अपना सी ड्राइव का सारा चीज हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करके अपने इसको आप वो कर दो, क्लीन कर दो। इसको आप क्लीन कर दो हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो फिर आपका ये जो इंस्टॉलेशन है ना, फिर हाँ। ये आपका हो जाएगा, ठीक है मैम। ये वाला। क्योंकि आपके में ना ये स्पेस कम दिया हुआ है, इस वजह से जैम्प आपका वो नहीं हो रहा है, और आप क्या कर रहे होंगे, वहीं से जाके आप फोल्डर वो कर ले रहे होंगे। हाँ, वही हाँ, मैं वो नहीं, चेंज तो कर रही आपके हूँ। इसमें ना सी ड्राइव में आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं है। तो आपने जो अभी आइडिया देना वो सबसे बेस्ट है, आप अपने सारे को क्या करो, बस जैम्प को छोड़कर। ओके। डी ड्राइव में नहीं, डी ड्राइव में भी आपको, नहीं मैम, वो मेरा हार्ड डिस्क है। अच्छा सॉरी मतलब बस आप जैम्प को छोड़ देना। और जैसे हाँ। आपका ये नहीं होगा, तृप्ति हो गया, विंडोज हो गया, इन सबको आप अपना पूरा उसमें एक बार वो कर दो, ट्रांसफर कर दो। कंटिन्यू करिए। हाँ कोई बात नहीं, स्किप कंटिन्यू, जो हो रहा है होने दीजिए। इसको करिए, डू दिस, इस पे क्लिक करिए, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, इस पे क्लिक करिए और कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू। तो अब मे बी अगर ये खाली हो जाएगा ना, तो फिर शायद आपको वो हो जाएगा। आप वैसे रैम बढ़ा सकते हो, आप देख लेना आपका कितना है, एसडी या रैम बढ़ने से भी ना स्पेस काफी हो जाता है लैपटॉप्स में। तो ओके। उसका एक अलग से भी कुछ एक सर्टेन चार्ज होता है,
बट अगर आप कोई भी, अगर आपके पास जो कंप्यूटर का होगा, आप उनसे बात करना, तो एसडी या रैम कर लोगे। एसडी थोड़ा आपका स्मूथ भी कर देता है लैपटॉप को, और रैम बढ़ने से आपको थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है उस चीज से। ठीक है। तो मतलब ये आप जब कर लोगे ना पूरा, तो हाँ फिर वो वही चीज यहाँ पे जब आपका जो इंस्टॉलेशन चल रहा है ना, इसको हाँ पूरा आपको फॉलो करके फिर वो करना है। पता नहीं अब ये कितना टाइम लेगा, अब ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन चलिए अगर स्टार्ट हो जाएगा तो होपफुली हो स्टार्ट जाए। हो गया है मैम थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए स्टार्ट। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए। मैम, देविका बोल रही हूँ मैं, मेरा नाम ऑटोमेटिक चेंज। हाँ बोलिए देविका। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि जो एसईओ का जो लास्ट क्लास लिया था और अभी का उसका जो होता है ना उसमें जो लॉगिन में स्टूडेंट लॉगिन में नहीं था उसके जो यूट्यूब उसके वो क्लास होते लाइव क्लास के, हाँ तो वो ना ओपन मतलब वो मतलब उसमें डाउनलोड नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं ना लास्ट क्लास भी नहीं देख पाई। और अभी स्टार्टिंग में भी मैंने लेट लॉगिन किया था 15-20 मिनट। तो जिसे आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिकली क्या बताया, मैं मतलब आप मुझे बता सकते हो? आज के में ना एक सेकेंड। हाँ आज वाले क्लास में ना वेदिका, वेदिका कह रहे देविका, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज उन्होंने, विकास ने अपना स्क्रीन शेयर कर लिया था। और हम्म उसके बाद ना उनकी जो डाउट थे ना, मतलब फुटर को हैंडल करने का जो रिवीजन वाला था, कि फुटर हम्म कैसे होते, इनको फुटर नहीं मिल रहा था, वो हुआ था। और एक प्लगइन का था जो मुझे ही कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे काम होना है उस पे। आपको वो, लेकिन अभी मैंने ना बेसिक टेक्निकल एसईओ पे मतलब वो कराया था, मतलब जो एसईओ आपने पढ़ा ना, कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज राइट क्या राइट। होता हाँ है, ये वाला। हाँ हाँ। तो मतलब जो भी वेबसाइट पे मतलब प्रैक्टिकली आप सीखोगे, प्रैक्टिकली तो अभी हमने कुछ भी किसी को नहीं बताया, वो ट्यूसडे को बताएंगे। ओके लेकिन हाँ, ओके। क्या क्या चीजें वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होती है रैंक करने के लिए, वो वाली हम्म चीज बस हमने बताई है। तो अभी मैंने वो शेयर नहीं किया है, लेकिन ये वही वाली, जैसे क्रॉलर नहीं आता तो फिर आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होती। इंटरनल लिंक्स होना जरूरी है। मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन जो 60 to 70 कैरेक्टर्स के होते हैं वो होना जरूरी है। पेज की हम्म स्पीड होना जरूरी है। तो वो वाली मैंने एक शॉर्ट में लिस्ट दे दी है, कि इन केस कभी कोई इंटरव्यू में ये पूछा कि व्हाट आर द पैरामीटर्स, कि आप एसईओ रैंकिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एसईओ, मतलब ऑन पेज के थ्रू। तो मैंने ओके। शॉर्ट में करके, वहां पे नहीं होता बुलेटिन पॉइंट्स पे, वो लिख हम्म। कर वहां पे दे दिया है। मतलब अच्छा। अभी लेकिन हमने व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया है अभी उसको। ओके ओके। हाँ मतलब ये हाँ वाला था। हाँ, मैं बस यही जानना चाह रही, जो एसईओ से जैसे जैसे वर्डप्रेस में डाउनलोड करवाना बताया था ना आपने जैम्प, ये तो हम्म। इसमें भी ऐसा कोई डाउनलोड प्रोसेस तो नहीं 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 है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो ये जो वो, जैम्प माइंड हाँ, का जो करवाते क्या था वो अरे वो इस पर? एक्चुअली क्या था ना, कि हम आपको जो पीडीएफ देते हैं ना, हाँ तो हाँ। वो जो विकास थे, उनको वो चीज समझनी थी, कि मतलब उनको अपने पर्सनल यूज के लिए करना था। ओके ओके तो फिर उन्होंने पूछा कि आप मुझे वो बता दो कि कैसे करते हैं उसको। तो वो ओके। मतलब वो अपने पर्सनल यूज के लिए मांग रहे थे उस चीज को। मतलब आपके कोर्स का वो नहीं है, जो एक्स माइंड वाला है ना, वो आपके कोर्स का नहीं है, वो अपार्ट फ्रॉम है, वो इसमें एससीओ के भी रिलेवेंट पे नहीं है, और किसी चीज के उसमें नहीं है। मोस्टली सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब से जुड़े हुए हैं, तो उनको काफी कुछ समझ में आ रहा है। जैसे मैं तो एकदम, मुझे तो पता है मैं समझ में आ रहा। वो देखिए होता क्या है ना, कि जब आप एंटर लोगे ना कहीं पे भी, तो हम्म आपको देखिए, आप अभी प्रैक्टिकली सीख रहे हो उस चीज को, ठीक है। हम्म तो आप एक न्यूट्रल लेवल पे सीख रहे हो, कि मानो आपको अपने लिए करना है या किसी के लिए करना है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री पे जाओगे ना, तो आप और वास्ट वे में सीखोगे, जब आपको कोई गाइड करेगा उसके अंदर, तो वो उसके उसमें आ जाता है। राइट। तो मतलब ये आपका प्रॉब्लम ऐसा नहीं, आपका बस इतना टारगेट होना चाहिए, कि किसी के लिए, जिसके कंपनी के लिए भी हम अप्लाई करें ना, बस ऐसा हो कि वो मतलब नहीं होता, एग्जीक्यूट हो जाए, इन द सेंस कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अंदर एंटर होने के बाद तो चीजें ऑटोमेटिकली ही एक फॉर्म में आ जाती हैं। अभी बस अपना राइट। मेन टारगेट इतना होना चाहिए, कि किसी का भी जो भी अप्लाई आप करो, या आता है आपको भी आगे की तरफ से, तो बस इतना होना चाहिए कि एनी हाउ बस ये निकल जाए मेरा, होना ना यस होना मैम, चलो मैं ठीक है, बट यही, अपना हाँ ये होना चाहिए। मैं यही अप्लाई कर रही हूँ कि एसईओ में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में एज ए इंटर्न हो जाए, तो हाँ काफी कुछ ना एज ए प्रोफेशनल तरीके से कैसे क्या करना वो समझ में आएगा। हाँ, तो मतलब बस एक बार अपने को अभी ये रखना है, कि ये मत समझिए कि वहां पे क्या समझाएंगे कैसे होगा, बस इतना रखिए कि इंटरव्यू निकल जाए, इंटरव्यू निकल गया, सिलेक्शन हो गया, फिर तो वो झक मार के आपको सिखाएंगे उस चीज को।
तो तो बस मैम वो वाला इंटरव्यू है। में जैसे इंटर्नशिप है, एज ए फ्रेशर ही जा रहे हैं, हाँ। तो क्या हार्ड इंटरव्यू होंगे? नहीं नहीं नहीं, आप पोजीशन ही देख लो, एग्जीक्यूटिव हो गया, इंटर्न्स का हो गया, फ्रेशर्स का हो गया, बहुत बेसिक आता है, बहुत बेसिक। बस आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है। मानिए अगर आपसे वो ये पूछते हैं कि क्यों लिया, क्यों फील्ड चेंज किया, तो आपको इतना होना चाहिए कि आप उसको, कैसे नहीं होता, कन्वर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि भाई आप, फॉर एग्जाम्पल आप टेक्निकल में थे, आप क्यों डिजिटल मार्केटिंग ले रहे हो कोडिंग छोड़कर। तो भाई आपका होना चाहिए कि भाई मेरा तो टेक्निकल था, बट उससे ज्यादा, जैसे मेरा था कि मुझे मैनुअल टेस्टिंग आता था, मुझे ऑटोमेशन नहीं आता था, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग, मैनुअल आता, जावा नहीं आती है, दैट्स व्हाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग इजी लगा। और आने वाले टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ है भी, तो मुझे इसमें अपना आगे फ्यूचर दिखता है, और मुझे लगता है कि मैं इसमें और ज्यादा अपने क्या बोलते हैं, स्किल्स को बिल्डअप कर सकती हूँ। तो ये है रीजन। मतलब उनको ओके। लगना चाहिए कि आप डेडिकेटेड हो इस चीज के लिए। और मतलब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं पूछेंगे ना कि आप ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे एक बार कैनवा का हुआ था, वो सॉरी एक बार सोशल मीडिया का एक बार हुआ था कि आपने कुछ एडिटिंग की है, वीडियो एडिटिंग, तो मैंने उनको बताया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं आप कर सकते हो? तो मैंने तो कहा हाँ। बोलिए ना, हाँ कर सकते हैं, कोई मैंने बात। बोला हाँ कर सकते हैं, बट हाँ उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की वो उस पे आ गए, तो मैं मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल से कैनवा का सीखा था। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आपका कैनवा ही होता है। अगर ग्राफिक डिजाइन वो कैनवा में पूछेगा कि हाँ हम पोस्टर बना सकते हैं, पोस्टर को क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो एडिटिंग पूछे, बोलना कि हाँ किए हैं वीडियो एडिटिंग में, क्या किए हैं, कहना कि इन शॉर्ट्स हो गए ज्यादा। वो तो अभी फिल्मोरा का हुआ ना, फिल्मोरा हम्म। का नाम ले लेना कि मैंने जहाँ पे सीखा है वहां पे फिल्मोरा का यूज हुआ है। आपके यहाँ क्या यूज होता है वो मुझे नहीं पता है, बट उन्होंने मुझे क्रैक वर्जन दिया था कुछ एक सर्टेन टाइम के लिए, कि इस तरह से पोर्ट्रे करके उनको बोल दिया करिए बस। तो मैम पता है, उन्होंने मुझसे बोला आप कुछ सेंड कर सकते हो, तो वहां मैं पकड़ी गई। तो पकड़ी क्या गई, कोई बात नहीं, को कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे टाइम देना कि बोल दो कि मुझे 3 दिन का आप टाइम दो, 3 दिन के अंदर कर देंगे। बिकॉज अभी हम यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम आपको शेयर कर देंगे उस चीज को लेकर, मेरा लैपटॉप अभी गया हुआ है, या फिर ऐसे कुछ भी बहाना बना दो। और अपना दो भी अगर आप वो उनको वो कर दोगे, क्या बोलते हैं, सेंड कर दोगे, सर अभी हम आपको 2 कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे, तो आप ले लो, खत्म बात। ये भी मत बोलो कि हम 3 दिन बात करेंगे। हाँ सर हम आपको कर सकते हैं, जैसे मानिए आप रात को कभी फ्री हो या कभी भी फ्री हो, 2 सिंपल सा एक अच्छा सा अट्रैक्टिव अपना बनाओ और शेयर कर दो, खत्म बात। और बोल दो कि सर, मैम अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, मतलब उन्होंने कोई टॉपिक तो दी नहीं नहीं थी। नहीं नहीं, अट्रैक्टिव इन द सेंस की लेगा, ठीक है। यानी एक हमने कॉस्मेटिक्स का बना दिया, मुझे उन्होंने वो नहीं बताया कि किस टॉपिक पे बनाना है, कोई एक कॉस्मेटिक्स का बना लो, कोई एक फैशन डिजाइनिंग का बना दो, इस तरह का बना दो कहीं। अरे हिंट ले लो आप, इससे गूगल से ले लो कि हाउ टू मेक अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव पोस्टर्स, आइडिया ले लो और उस चीज को हूबहू उसमें उतार दो, समझ बस गई मैं। ऐसे आप कर लो। कुछ नहीं, वो अगर कोई क्या ना मैम, वो बोलते, हाँ कुछ बोलिए। वर्ड, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सोशल, जैसे अब मुझे एचआर का इंटरव्यू लोगे तो मुझे पता है कि उसमें जैसे मैं ही बोलूंगी सोर्सिंग स्क्रीनिंग की क्या हम्म चीज है, तो मुझे हम्म पता है उसमें क्या होता है ये काम। हम्म। लेकिन जैसे कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे आते हैं ना जिसका मतलब ही नहीं पता कि ये क्या है, मतलब। जैसे कि कोई कुछ पूछा क्या अब वैसा। नहीं, वही वो जो जिन्होंने मुझे वीडियो एडिटिंग कहा था हम्म। ना, उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ पूछा था। अब वो क्या पूरे मतलब याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट वर्ड। मतलब रेलिवेंसी क्या थी उसकी, मतलब किस चीज के रिलेटेड था। कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, कुछ वर्ड ऐसा लिया था उन्होंने कि आपने ना इंस्टाग्राम में किस किस उस पे काम किया है, मतलब ऐसा। तो वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मुझे। सिंपल सी बात है कि आपको बस इतना बताना, अगर माने अब वर्ड तो नहीं, लेकिन मानिए इंस्टाग्राम पे काम किया है, हाँ किया है, कैसे किया है, मैंने पोस्टर बनाया, कंटेंट लिखा है, हैशटैग का यूज किया, ऐसा मैंने काम किया है। किस चीज का, आप फील्ड बता दो कि एजुकेशनल है, एजेंसी है, ऐसा बता दो आप, ओके। इस तरह का, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एक चीज और, जब जैसे यू अप्लाई करते हैं कभी कभी कोई कंपनी यूआरएल मांगती है, तो वो कौन सा शेयर करना है या कैसे न्यू बनाना है? देखिए यूआरएल मांगती है तो आप अपने लिंक्डइन का शेयर कर दिया करो, बिकॉज आपकी कोई अभी वेबसाइट ऐसी है नहीं जहाँ पे आप हाँ अपना मुझे, वर्क हाँ हाँ, दिखा सकते हो। तो लिंक्डइन का शेयर कर लिंक्डइन का देती हूँ। अपने प्रोफाइल का यूआरएल दिया करो आप, सबसे सिंपल है। या किसी को देखना ही होगा, अगर वेबसाइट लिखा है तो ड्रॉप कर दो, वहां पे एनए लिख दीजिए। इन केस अगर आपसे सिर्फ यूआरएल बोलता है तो लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल दे दिया करिए, सिंपल मैम एक बार आप लिंक्डइन का मेरा पेज देखेंगे क्या, उसमें मैंने ना जो क्रिएट। है। वो आपके पेज पे दिखेगा। आप लैपटॉप से हैं क्या। हाँ लैपटॉप से है। तृप्ति आप शेयर कर, स्टॉप कर दीजिए ना। यस मैम। हाँ, आपकी 1 लाख फाइल्स है, बाप रे बाप।
हाँ आ जाइए आप देविका। हाँ लिंक्डइन ओपन करिए। एक सेकंड मैम, ये ऊपर ऊपर कैसे करूँ मैम? ये तो ऊपर वहां पे देखिए न्यू टैब है ना, उसको ड्रैग करके नीचे लाइए। हाँ हाँ वही ये वाला, ये ग्रीन वाला क्यों नहीं हट रहा है? वो एक काम करिए, जहाँ पे आपने ये नो मैम, इंटर्नशिप हो गया हो गया किया है। हो गया, हाँ ठीक है। हो गया। यस मैम। एडवर्टाइज का आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, 47 कनेक्शन है। यहाँ पे जाइए एक बार, जैसा फॉर बिजनेस आपने पेज बनाया है अपना। यस मैम, यूट्यूब बनाया है मैंने आपकी वीडियो देख के और थोड़ा यूट्यूब से भी हेल्प लेके। ये एक मिनट, होम पे जाइए एक बार। किसमें मैम? होम होम, जहाँ पे होम लिखा है ना, होम पे। हाँ, और अच्छा, माई ये तो बना हुआ है आपका। या फॉर बिजनेस पे जाइए, यहाँ पे फॉर बिजनेस लिखा है ना टॉप पे, जहाँ पे 9 डॉट्स है वैसे। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ। क्रिएट पेज। ये एडवर्टाइज का है आपका। ये ये है यहाँ पे। ओके। हाँ क्लिक करिए यहाँ पे। तो ट्रांसफर। अरे बाप रे बाप। आप ट्रांसफर करके ना वो वाला प्रोसीजर वहां से ही पहुंच, जहाँ पे आपने स्टॉप किया है ना अभी हमने, हाँ कि जहाँ पे वो हाँ एरर दिखा रहा था ना कि आपका सी ड्राइव फुल हो चुका है, वहीं से फिर हाँ, कंटिन्यू करिएगा नेक्स्ट करके। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करिए। देविका, मार्केटिंग ग्रुप हो गया, और स्क्रॉल करिए नीचे। ठीक है, करेंसी यूएसडी चेंज करके आईएनआर करिए। चेंज पे क्लिक करिए, चेंज यूएसडी के बगल में, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए, आईएनआर लीजिए। आई हाँ क्लिक करिए, एंड अग्री एंड क्रिएट अकाउंट। लेट्स गेट स्टार्टेड या क्लोज, जो भी क्लिक कर दीजिए दोनों में से। अब यहाँ पे जब आप क्रिएट पे जाएंगे ना, ऊपर देखिए क्रिएट है ना ब्लू कलर का, नीचे नीचे आराम से आराम से आराम से देखिए नीचे, कैंपेन ग्रुप के पास, कैंपेन ग्रुप्स हाँ के नीचे। हाँ, यस हाँ मैम, ब्लू, हाँ क्लिक क्रिएट। करिए क्रिएट पे, और कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए। कैंपेन पे, ग्रुप पे? कैंपेन कैंपेन। यस मैम। अब आप यहाँ से ऐड रन कर सकती हैं। ओके। ठीक है, अब आप वेबसाइट विजिट पे क्लिक करिए, वेबसाइट विजिट। और स्क्रॉल करिए नीचे, क्लासिक पे क्लिक करके, क्लासिक, हाँ क्लासिक पे, और नेक्स्ट। नो थैंक्स कर दीजिए इसको। अपडेट सेटिंग्स, लर्न अपडेट, मोर। लर्न मोड पे हाँ कर दीजिए। अपने उस वाले पे चाहिए, दूसरा टैब ओपन हो गया है, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे वाले टैब पे क्लिक करिए। ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर, नहीं नहीं ये नहीं, ऊपर ऊपर एकदम टॉप पे। ये ब्लैक वाला आ रहा मेरा, पता नहीं ड्रैग्स। नहीं ये क्लोज करिए ना, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उस वाले को क्लोज कर दीजिए। इसको मैम, इसका नहीं नहीं ऑप्शन। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर देखिए ना, एकदम टॉप पे जहाँ पे पिंक कलर का आपका वो दिख रहा है ना। हाँ, और ऊपर जाइए, हाँ इधर हाँ, एकदम कॉर्नर में आइए, ये और वाला ना? हाँ क्लोज कर दीजिए इसको। अपडेट सेटिंग्स में जाइए एक बार। सेटअप कर दीजिए, सेटअप पे क्लिक कर दीजिए, नीचे है ना ब्लू कलर से, सेटअप, हाँ। और यहाँ पे आपके फोन इस वाले पे जीमेल आईडी पे आपके वेरिफिकेशन कोड गया होगा, देविका गौर वाले पे। तो वो ये यहाँ पे मतलब ऐड करना है? जी हाँ, जीमेल पे देखिए आपके उस पे कोड गया होगा, उसको ऐड करना है आपको। मतलब वो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव के लिए है, हाँ ये 488109 पुट कर हम्म, दीजिए, 488109। हाँ ये कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिए। अरे यार। कोई बात नहीं, आराम से पैनिक मत होइए, आराम से। हाँ कॉपी, अब जाइए, हाँ वहां पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट।
आप टाइप करो, हम बोल रहे हैं 488 डबल एट 488 और एक बार देख लो लास्ट के हम भूल चुके हैं, 109 ऐसा कुछ था। हाँ हाँ 109 109 109 सबमिट कंटिन्यू। कर दिए मैम। कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू फिर से हाँ करना है। हाँ 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 एंटर पासवर्ड नहीं एंटर नहीं, क्लोज कर एंटर दूं? योर लिंक्डइन पासवर्ड, चेंज क्लोज करिए इसको, ऊपर जाइए एक बार, यहाँ पे क्लिक करिए एप्लीकेशन, जहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप लिखा है ना, क्लिक करिए, फोन नंबर या कंटिन्यू, यहाँ पे अपना वो कर दीजिए, ऐड कर दीजिए फोन नंबर, यहाँ पे +91 लीजिए डिजिट को, +91। तो इसमें चूज करना पड़ेगा ना। हाँ +91 दिखा क्या? हाँ अब यहाँ पे अपने नंबर आप पुट कर दो, हाँ +91 है। यहाँ पे हाँ ठीक है, और नीचे अपना लिंक्डइन का पासवर्ड पुट करिएगा, जो आपका पासवर्ड जिससे आप लॉग इन करती है ना लिंक्डइन, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। मेरा तो सेव है, मतलब जो पासवर्ड है वो यहीं डाल दो ना। हाँ अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना ऐसे वैसे मतलब इसके बाद कुछ और ऑप्शन? सेंड कोड भी हो गया। अकाउंट प्रेफरेंस पे जाइए, या फिर वहां पे देखिए IN लिखा हुआ है ना लिंक्डइन नहीं का। डालू, मतलब आप बताओ पासवर्ड डाल दूं? नहीं नहीं नहीं, क्लिक करने पे आ रहा है पासवर्ड तो डालिए, नहीं आ रहा है तो वहां लिंक्डइन पे क्लिक करिएगा। नहीं मतलब ये लिखा तो आ रहा है एंटर योर लिंक्डइन पासवर्ड। नहीं नीचे क्लिक करिए पासवर्ड पे, जहाँ पे नीचे व्हाइट बॉक्स भी दिया है ना, हाँ यहाँ पे, नहीं आ रहा मैम। वहां पे जाइए, इन लिंक्डइन पे IN जहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर से ऊपर ही पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए अपने हम्म, टॉप पे। यहाँ पे मैम जहाँ पे नहीं नहीं क्लिक नहीं की। नहीं, ये लेफ्ट पे देखिए अपने सेटिंग्स के पास, लिंक्डइन पे क्लिक करिए यहाँ यस। पे। हाँ 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 हाँ, अब आप शायद आपका हो जाएगा इसमें से, कोड डल गया तो बहुत सारी चीजें पूछने लगता है। मैम ये आप वर्डप्रेस आ मोस्टली गया कोडिंग आपका, के लिए ही होता है ना यूज? हाँ वेबसाइट पे, ये आपका एडवर्टाइज आ गया वहां पे बाहर, ये लीजिए, वहां देखिए जहाँ पे फॉर बिजनेस लिखा है ना 9 डॉट्स के यस साइड में, यस। एडवर्टाइज जो आपको चाहिए था वो आ गया। अब आप अपना एड रन कर सकती हैं, एड रन में तो मतलब मुझे कुछ मतलब जो, मतलब पोस्ट नहीं, मीडिया पे करते थे और वैसे, तो अब यहाँ पे आप ऐड कैसे बिल्डअप किया जाता है लिंक्डइन के, वो भी अब आपका एडवर्टाइज आ जाएगा यहाँ पे, जैसे क्लिक, मतलब आएगा कि मुझे पोस्ट करना है? पोस्ट नहीं, आपको बनाना होगा वहां पे, कैसे अच्छा। हम लोग वो लेते थे ना, एज लेते थे और क्या बोलते हैं, जेंडर लेते थे, पैसे डालते थे, वो वाला यस यस। पेड पेड ऐड आप यहाँ से कर पेड सकते ऐड आ गया। हैं। समझ हाँ गई मैं, समझ गई समझ गई। हाँ, पर मैम ये तो तभी हो पाएगा ना जब मोस्टली से किसी प्रोफाइल मतलब किसी टॉपिक पे करना हो तो समझ में आए। आप स्टू वैली के लिए करिए ना। स्टूवेल एजुकेशन पे? हाँ स्टू वैली के लिए करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा अगर आपको आइडिया चाहिए तो मैंने इसके लिए लिंक्डइन का टास्क भी अपलोड किया है आपके आपके उसके बैच में, तो आप उसका आइडिया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। हाँ मैम एक चीज मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैं ना फ्रीलांसिंग मतलब हम्म स्टार्ट करना चाह रही हूँ। हम्म मतलब मुझे एक ऑफर आया है। तो हम्म उन्होंने जैसे मुझे बोला है कि लिंक्डइन पे जो कंपनी पेज बनाते हैं ना उसी पे आपको जॉब पोस्टिंग करना है। तो हम्म। जैसे मेरे इस मतलब ऐसा करने से मेरे उस पे डिजिटल मार्केटिंग पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? तो आप अपने पेज पे मत करिए ना, आप उनसे बोलिए कि जो आपको फ्रीलांसिंग का ऑफर दिए है ना, आप हम्म। उनको बोलिए, लेकिन सिर्फ जॉब पोस्ट का काम करना मतलब। मैम ऐसे ही है, देखो ये है ना मैं बता रही हूँ। जैसे ये दिशा द्विवेदी है, ओके। ये हम्म जिस कंपनी से भी है मुझे ये है हम्म राइट्स। ठीक है, अब जैसे इसने हायर किया वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर बैक टू वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे। तो अब मुझे ऐसे तो नहीं करना है, मुझे क्या है जितने भी लिंक मतलब वो जॉब पोस्टिंग में क्या होता है एक साथ काफी लोगों को एक रिक्वायरमेंट एक वैकेंसी चली जाती है। तो अब एक काम करिएगा, आप तो उनको बोलिएगा कि मैम, आपकी जो कंपनी का पेज है, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल या कंपनी का पेज है जो भी है आपका, आप मुझे उसका एक्सेस प्रोवाइड करोगे कि कैसे करना है, आप उनसे पूरा डिटेल लो उस चीज का, कि मुझे अपने पर्सनल पे थोड़ी करना होगा, मुझे आपका कोई कंपनी का पेज मिलेंगे, हाँ अपनी पेज पे करना है, तो वो आपको एक्सेस उसका प्रोवाइड कर देंगी।
अच्छा अच्छा। तो आप उनके पेज पे फिर करना स्टार्ट कर दो, उससे आपके भी प्रोफाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं बैठेगा और कोई दिक्कत भी नहीं है उससे। ऐसे तो ये नौकरी से, जो नौकरी का जो जॉब पोर्टल होता है ना, हम्म। उससे सोर्स होता है, मॉन्स्टर मतलब से आप होता है। उनसे बोलना, उनसे ही बोलना कि आप अपने ही कंपनी का पेज मुझे दो, जिससे कि मैं ये क्या कर सकूं, पोस्ट कर सकूं उस चीज को लेकर। अगर वो बोले कि नहीं आपको आपके ही पे उस पे करना है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, एक मिनट, हाँ, मैम अभी आप फ्री हो ना मैम? फ्री तो चलिए बोली पलम है थोड़ी देर के लिए, बिकॉज हाँ मैं मैं, 2:30 हाँ बजे मैम, से ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी हाँ आप। क्योंकि मेरा 2:30 बजे से ना वापस है, इस वजह से। अच्छा, वापस इसी इसी स्टू वैली के लिए? इसमें नहीं, किसी और के लिए है। मैम आपने जो ये जो लिंक्डइन का टास्क है, जिसे मैं वीडियो में लीड जनरेशन का हाँ, देखूंगी, तो उसके मतलब इसी बैच में आपने कुछ दिया है कि उसी से मतलब लिंक आपके वीडियो देख के थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा एड नहीं रन नहीं, के लिए? हम जो क्लास में बताए हैं ना, हम्म। सिर्फ उसी के रिगार्डिंग आपको हमने प्रैक्टिकल भी कराया। मतलब जो आपको टास्क, अगर मानिए हमने 2 टास्क दिए हैं, एक वेबसाइट और एक लीड का, तो वही प्रैक्टिकल हमने आपको उसमें कराए हैं, क्लास में कराए हैं। अच्छा। मतलब जैसे आपको टास्क हमने दिया एक वेबसाइट का और एक लिंक्डइन का प्रैक्टिस के लिए, तो सेम हमने आपको क्लास में भी वो करवाया है। मैम जैसे ये वर्डप्रेस मैंने भी डाउनलोड किया था, ये क्लिक कर रही हूँ मैं। हम्म। नहीं, वर्डप्रेस ऐसे ओपन नहीं होगा, आपको वो जैसे जैम्प पहले करना पड़ेगा और फिर वर्डप्रेस आपको करना पड़ेगा। जैम भी है मैम? हाँ, मतलब तब वो, डायरेक्ट वर्डप्रेस नहीं होगा डायरेक्ट डाउन नहीं नहीं ओपन? नहीं 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 नहीं, तृप्ति को तभी तो वो दिक्कत आ रहा है, वो बेचारी चौथी बार वो कर रही हैं। नहीं तो ये सब जो ऑप्शन आ रही है? ये वाले उनके फाइल्स हैं, मतलब जो आप कोई भी चीजें जब डाउनलोड करते हो ना एप्लीकेशन, तो उसके हम्म। अंदर भी मल्टीपल फाइल्स होते हैं जो उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं फर्दर चीजों के लिए। तो ये वो वाली चीज है। तो मैम ये जैसे जैम्प है, इसको क्लिक करूं पहले मैं? हाँ, उसको डबल क्लिक करिए। आपका भी अगर जैम्प और वर्डप्रेस अगर नहीं हुआ है ना, तो हम अभी भी बोलेंगे, आप और तृप्ति, तृप्ति आप है ना, हाँ मैम। मतलब हम आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार देविका का प्लीज हेल्प कर दीजिएगा, बिकॉज आपको तो प्रैक्टिस हो चुका है, मतलब आपके तो माइंड में वो बैठ गया होगा स्टेप्स, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स उस चीज को किया है। हाँ तो मैम। मतलब मेरा बस इतना सा है कि देविका का भी अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आप दोनों एक बार एक दूसरे से वो कांटेक्ट कर सकते हो क्या? देविका आप एक बार तृप्ति से हाँ हाँ कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, श्योर मैम श्योर। क्योंकि मैम ये अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो इसमें आप थोड़ी बता देते क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे ये आपके सामने ओपन हुआ है, तो उसमें ऑप्शन यस का आ रहा है क्या? हाँ यस का आ रहा है। यस पे क्लिक करिए। यस के बाद क्या बॉक्स को कुछ क्रॉस या क्लोज का बॉक्स ओपन है क्या? ये तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। हाँ, इसीलिए हम भी अंदाजे पे इनसे पूछे कि क्या कोई दिख नहीं बॉक्स। रहा? नहीं नहीं, आपके पास अभी बॉक्स कुछ ओपन है क्या डबल क्लिक करने के बाद? नो मैम, कुछ भी नहीं आया। बस आप ना वही। इसको लेफ्ट क्लिक करो फिर। ओके। इम्पोर्ट ओके। द फाइल, हाँ ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कंटिन्यू, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते नेक्स्ट। जाइए, हाँ फिर से। आपका भी सेम है, बस। आपका भी सेम है तृप्ति, और आपका सेम हुआ है। मैं तो सी फोल्डर में कुछ है ही नहीं। द सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी प्लीज। मैं बताए, कुछ ना होने से प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे मैंने तृप्ति को भी बोला कि हम्म आप लोग का जो रैम है ना, अपनी ज्यादा जितना स्टोरेज जो होता है सब रैम में ही तो होता है। हम्म। तो रैम का जो कैसे तृप्ति का है 475 GB, तो कम है उनका, तो उसकी वजह से भी। अब ये फाइल का जो क्या बोलते हैं, इंटू मत करो, नो करो, नो नो नो। नो 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 नो, हाँ, तो वो चीज आपको मिनिमाइज रैम कर दो को, आप। हाँ। नहीं, मैं तो कैंसिल कर रही थी। मिनिमाइज कर दी, तृप्ति सही कह रही है, क्यों? मिनिमाइज कर दीजिए। वो आपके मिनिमाइज पास करके स्टोर रहेगा। वो सी ड्राइव जाके उसको आपको खाली करना पड़ेगा।
नहीं, मिनिमाइज में क्या बता रहे हो तृप्ति? मिनिमाइज के बाद आप सी ड्राइव में जाइए, हम्म। आपका मिनिमाइज करिए फर्स्ट ये, फिर इधर आप स्क्रॉल करो दिस पीसी, नीचे नीचे जाके आपका सी ड्राइव। हाँ मैम, इनका तो है ही नहीं कुछ, मेरे से भी बोल तो कम है। रहे हैं, हाँ आपका कम है, लेकिन वही सी ड्राइव आपका कम से कम अगर होना चाहिए ना, तो मुझे जहां तक लगता है आप लोग का 10 या 12 GB तक होना चाहिए, तब जाकर आपका होगा। मतलब तो इसके लिए क्या एटलीस्ट मैम, इसके 12 लिए क्या करें? के लिए, जैसे हमने तृप्ति को भी बोला कि अगर 300 है, 400 है, या फिर आपका कुछ ऐसा नहीं, मैक्सिमम आपका 12 GB तो होना ही होना चाहिए सी ड्राइव। तो आपको अपने सी ड्राइव के लिए ना उनसे, कोई भी आपके पास जो भी कंप्यूटर हैंडलिंग करते हैं, मतलब नहीं होते, जो कंप्यूटर को ठीक करते हैं, तो उनके पास रैम बढ़ाने का होता है, कर देंगे उसमें, क्योंकि रैम मैक्सिमम आपका 10 से 12 GB तक होना चाहिए। 10 से 12 एनी हाउ चाहिए। अगर आपका 300 है, 390 है, 440 है, या 470, जैसे इनका है तृप्ति का 475 या 73 समथिंग, बहुत कम है, बहुत कम है। तो उनको एक बार आप रैम बढ़वाओ अपना उसका। ओके मैम, वो तो फिर शॉप में ले जाना पड़ेगा हाँ मैम। वो शॉप पे ही ले जाना पड़ेगा, और वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप मॉर्निंग में दोगे इवनिंग तक में वो करके आपको दे देंगे। आप बैठे भी रहोगे तब भी आपका हो जाएगा वहां पे। हम्म। तो वो उस तरह से, जब तक रैम नहीं बढ़ेगा ना तब तक वो नहीं हो पाएगा। मतलब वो उनको बोले कि मेरे को सी ड्राइव का ये अपना बढ़वाना है, क्योंकि मेरे में सी ड्राइव में स्पेस बिल्कुल भी नहीं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। तभी हो पाएगा आप दोनों का, इसलिए हम बोले कि आप और तृप्ति दोनों सेम पेज पे ही वैरी कर रहे हो। हम्म। हाँ मतलब आप दोनों ही सेम पेज पे हो, तो मैम आप लोग एक्चुअली, का। हाँ हाँ मैम बोलिए। हाँ, वो जैसे तृप्ति का देखा ना, तो मुझे समझ में आया कि अभी आपने जैम पहले ओपन करवाया, तो ऐसे डाउनलोड तो वर्डप्रेस भी हो गया, लेकिन किसी काम का ही नहीं है। बस मतलब डाउनलोडेड है, बट आपके में बस वो स्पेस थोड़ा सा मात दे रहा है, सिर्फ स्पेस, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, बहुत कम है। और मानिए उसी जैम्प के अंदर ना आपका वर्ड प्रेस भी आने वाला है आगे चलकर, तो मानिए वो हाँ स्टोरेज और मांगेगा आपसे, स्टोरेज बहुत कम है, तो आपको मैम, अपनी स्टोरेज सी ड्राइव की बस बढ़वानी है। कितनी बढ़वाएं आपके हिसाब से कि वर्डप्रेस या 10 आगे तक चल के कुछ चलेगा। और? 10 तक अगर आप बढ़वाओगे ना, तो आप हम्म। मल्टीपल सी हो गया, C++ हो गया, या फिर और भी कम से कम 8 से 9 एप्लीकेशंस जो हेवी हेवी भी होते हैं, मानिए 2-2 GB, 3-3, 4-4 GB के भी ना, तब भी आप इंस्टॉल, क्योंकि मेरा 12 GB का है, और मेरा अभी 10 GB तक फुल हो चुका है, ओके और मेरे में कम से कम 5 मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो 10 तक नहीं है, ओके मतलब मैम। उनको, हाँ बोलिए। मैम एक मैं समझ गई ये वाला, कि अब टेक्निकली शॉप पे ये करवाना पड़ेगा तब जैम्प ओपन हो पाएगा, हाँ और फिर उसके बाद ही सारी चीज आगे कंटिन्यू हो पाएगी। हाँ हाँ हाँ। मैम एक चीज और, जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, हम्म तो जब उनको मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि इस ईमेल आईडी पे आप सीवी शेयर करिए, तो जब हम्म। सीवी शेयर करते हैं, तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम करूंगी, तो क्या कुछ लिखना पड़ेगा क्या, मतलब हाँ 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 हाँ, कंटेंट भी लिखना होता है उसके अंदर, कि जैसे क्या मैम? जैसे कि हम सिंपल बताते हैं, हम एक होगा तो हम वो कंटेंट भी ना अपने इस नवरोजन वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे कि सीवी के साथ कंटेंट लिखने का। तो उसमें हम्म। सिंपल लिखता है कि गुड मॉर्निंग, या जो भी आप नाम से पता चल जाता है ठीक है, नहीं तो हेलो टीम, अगर आपको नाम नहीं पता है कि वो मेल है हम्म। कि फीमेल है, तो आप हेलो टीम से स्टार्ट करते हो। हेलो टीम, माय नेम इज देविका, I applied in a company for this profile. Previously, I have experienced 3 years of experience in this field. As an मतलब अपने पोजीशन को बता दीजिएगा, बट आफ्टर दैट आई स्विच्ड माई प्रोफाइल इनटू, या आई स्विच्ड माई होल प्रोफेशन इनटू डिजिटल मार्केटिंग. So I applied in your company for this job profile. And looking for the positive response. Please revert me back when you will check my resume, or when you will be see my resume. इस तरह से आपको लिखना, और थैंक यू एंड रिगार्ड्स, फिर ऐसे करके नीचे आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर आपका अटैचमेंट, और फिर सेंड करना होता है। मैम हम ये ये फॉर्मेट ओके लिख कर दे देंगे आपको। मैम, ये लिखते हैं प्लीज फाइंड माई अटैचमेंट ऐसे करके? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ नाम, कॉन्टैक्ट और नीचे अटैचमेंट, ऐसे हम आपको वो लिख कर दे देंगे। फॉर्मेट जो होगा ना, ये आपका जो नवरोजन वाला ग्रुप है उस पे हम वो लिख देंगे कि यस जब। मैम, आप वो फॉर्मेट भेज देना, बाकी तो वो हाँ एडिंग नाम बोला तो मुझे वो पता है, वाला, मेरे हाँ पास है। मतलब वहां पे हम ऐसे करके वैसे करके हम आपको पूरा फॉर्मेट सबको ही दे देंगे। जब भी आप भेजो तो सिर्फ वो नहीं भेजना चाहिए, बहुत गलत इम्पैक्ट बैठता है उससे। यस मैम, मुझे क्या लगा कि जैसे कि
और क्या होता है इस फील्ड में, आप रिज्यूम डालो, वहाँ पे आपको कुछ बकवास नहीं लिखना है। यही चीज होती है, मतलब नहीं करनी चाहिए उस हाँ तरीके मतलब से। ऐसे लिखना है, और वहां ना मैम हेलो नहीं लिखना है। जैसे एचआर को, जैसे मैं अपने लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं भी तो किसी एचआर को दे रही हूँ, तो रूल है हाँ आपको डियर लिखना है। हाँ, तो वैसे यहाँ पे अगर आपको प्रोफेशनली किसी को मेल होते तो हेलो टीम या हेलो सर या हेलो मैम, ऐसे अगर आपको मालूम है कि वो पर्सन कौन है तो हम्म। आप बाय उससे सर मैम सा। इन केस अगर आप बहुत लोग कंपनी का होता और नहीं पता होता उस तरीके से, तो हेलो टीम। और टेक्निकल बेस में चाहे कैसे भी हो आप, मेल हो फीमेल हो, कॉमनली आप हेलो टीम भी लिख सकते हो, इस तरह से कोई हाँ प्रॉब्लम की बस बात वो मैं लिख के डियर एचआर या डियर जो भी हाँ नाम है, डियर हाँ, एचआर एंड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है, उसके बाद वैसे वैसे करके। बस ऐसे ही लिखना है। PFA लिख देते बहुत लोग, मैं लिख देती हूँ थोड़ा बड़े से, प्लीज फाइंड माय अटैचमेंट रिज्यूम। और मैम कुछ भी नहीं हो, सीधा अटैचमेंट हो जाता है, और थैंक्स एंड रिगार्ड्स वही देविका करेक्ट, गौड़। वही होता है, क्योंकि खाली अटैचमेंट कभी भी नहीं देना चाहिए सीवी में, क्योंकि वो पहले से ही एक देखिए जब आप अटैचमेंट देते हो और जब आप उसके ऊपर भी एक अच्छे तरीके से लिखते हो ना, तो वो भी एक इम्प्रेशन बिल्डअप करता है आपका। हाँ तो वो वाली भी चीजें आपकी आ जाती है। नहीं और उनका, हाँ उनका वो कहना होता है कि जो तुम्हें मुझे जो देखना होगा वो हम लोग सीवी में हाँ देखते हैं। हाँ, मतलब लेकिन ये लिखना चाहिए। इधर आप अगर लिंक्डइन पे भी किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे ही लिखना चाहिए हमेशा, मतलब ईमेल टाइप का नहीं, बट अगर आपको लगता है फॉर इन शॉर्ट में। एग्जाम्पल, हाँ इन शॉर्ट में लिखना चाहिए उनको कि भाई मैंने पहले हेलो लिखिए। और अगर आपको लगता है उस कंपनी में ओपनिंग्स आई है तो लिख सकते हैं हेलो हाउ आर यू। अगर आपको रिवर्ट आ जाता है कि हाय आई एम गुड हाउ अबाउट यू, तो इस तरह से कि लिख सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो कि हेलो सर या हेलो मैम, आई एम अप्लाइड इन योर कंपनी फॉर दिस जॉब प्रोफाइल and I also send my resume on your official mail ID, मतलब company's mail ID या फिर HR's mail ID. So I'm waiting from the last 2 years for your response, but I didn't get any response इस तरह से करके. So please go and check my profile or me back. You're looking for a positive response. मतलब ऐसे बात करने से थोड़ा सा उनको भी लगता है कि भाई चलो सही है, आगे कुछ देख सकते हैं। देखिए जिनको करना होगा वो तो आपको आगे से अप्रोच करेंगे, जिनको नहीं करना होगा आप कितना बात कर लो वो कुछ नहीं अप्रोच करने वाले यस आपसे। यस तो वो मैम। वाली चीज है। मैम आप मुझे वो फॉर्मेट भेज देना। हाँ हम लिख के, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिएगा, हम वो ग्रुप में ही शेयर कर देंगे फॉर्मेट, क्योंकि अभी हमने वो यस मैम, अटैच। नहीं नहीं मैम आप आराम से कर देना, लेकिन हाँ, आप कर देना मैम मतलब हम ध्यान। जो भी कर पाएंगे हम 3:30 4 बजे के बाद ही कर पाएंगे। ओके ओके मैम, मतलब नो ये इशू नो वाली इशू चीज मैम। है। ठीक है, ओके चलिए। थैंक यू मैम, बाय थैंक बाय, यू टेक वेरी केयर, मच। बाय। आप बाय। प्लीज आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेना, अगर आप लोग का रैम बढ़ जाता है तो तृप्ति आप देविका देविका या फिर आप कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेना प्लीज आप लोग। ठीक है, ओके मैम। या बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। ये तृप्ति, हेलो। हेलो, यस मैम। तृप्ति तुम हो क्या? हाँ मैम। हाँ तृप्ति मैं ये कह रही थी, देखो कहाँ हो मैं, स्क्रीन तुम्हारा लैपटॉप ऑन है ना? हाँ मैं करूँ स्क्रीन शेयर? हाँ हाँ, बताइए। देखो मेरे में ये क्या नाम है यार, इतना पेज खुला हुआ है। मुझे क्या लगा मैम चली गई ना, तो शायद वो लॉगिन भी क्लोज कर दिया। नहीं नहीं। तुम जॉब कर रही हो कहीं नहीं, करती तो थी। इसी पे? नहीं नहीं, मैं एचआर में थी। सुनिए देखना ना, यार। हम पर्सनली कनेक्ट करते हैं। हाँ यार नहीं हो रहा वो लॉगिन, मैम चली गई ना। नहीं नहीं, होगा ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करिए। नहीं नहीं, इंडेक्स से ना स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है? वही ना। हाँ। नहीं अब तो नहीं ऑप्शन आ रहा है यार, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया न्यू शेयर में। क्या? नहीं, वो मैं कर दूंगी, आप बस व्हाट्सएप पे हाय कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ चलो। ओके बाय, मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है? हाँ।